क्योंकि ये क्राइम फ्री भारत बेसिकली बहुत बड़ी बात कह रहा है। 21 लक्ष्यों के साथ अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गुलामों के नियम कानूनों से मुक्ति, पारदर्शी और अकाउंटेबल व्यवस्था, जिसके तहत यदि कोई गलत निर्णय लेता है तो उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। तो मैं आप सब लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने जो 21 लक्ष्य हैं उनको पढ़ लिया होगा, और क्राइम फ्री भारत का वेब पोर्टल भी है। मैं आप सब लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि उस वेब पोर्टल को ज़रूर देखें, जिसका नाम है CFB वेब पोर्टल। तो CFB वेब पोर्टल पे यदि आप जाएंगे तो आपको सभी दस्तावेज़ दिखाई देंगे और प्रेजेंटेशन भी देख पाएंगे आप। प्रेसिडेंशियल डेस्क पे जो भी फीड डाली जाती है उसे भी आप देख पाएंगे। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कैसे सदस्य और चंद्रगुप्ती शपथ भी लें, और जो संकल्प के तहत कार्रवाई अपेक्षित है उसे भी समझें। तो इसके पहले कि मीटिंग की कार्रवाई हम आगे बढ़ाएं, हम ब्रजेश जी से पहले अनुरोध करते हैं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ग्रुप को, और अपने राय से अवगत कराएं कि आपने क्या समझा, क्या जाना। तो वो बहुत सुंदर रहेगा। जी भाई साहब, मैं ब्रजेश कुमार गुप्ता, पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में निवासरत हूँ। विगत दिनों से आपसे मार्गदर्शन लिया। मार्गदर्शन में पाया कि जो मिशन है उस मिशन में अपराध मुक्त भारत के लिए जो संकल्पनाएं हैं, उन संकल्पनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिसमें संकल्प में मैं खरा उतरूं। जो अपने अंदर दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को पहले धीरे धीरे खत्म करें, और नवीन भारत के लिए मैं अग्रणी बनने का प्रयास सोचूंगा कि हम अपनी कहीं ना कहीं आहुति इस अपराध मुक्त भारत के लिए एक सदस्य बनने के लिए मैं वो पंक्ति में रहूं, ऐसा मैं चाहता हूं भाई साहब। ब्रजेश जी, आपका जो पैतृक बैकग्राउंड है उसको जी देखते हुए आप जो है चंद्रगुप्ती रोल में ज़्यादा मुझे लगता है कि फिट होंगे। भाई साहब, सर मेरा आप जैसे विद्युत जन का अगर मार्गदर्शन मिलेगा तो मैं चाहूंगा, मैं सौभाग्यशाली रहूंगा कि अपने आप को इसमें मैं एक कार्य करने के लिए मैं रहूं, ऐसा मैं प्रयास करने करूंगा भाई साहब। अच्छा, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। अब गिरी जी को सुनते हैं ज़रा। नमस्कार श्रीमान, जी जी, नमस्कार। और सभी मित्रों को नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इंट्रोडक्शन का मौका दिया, और साथ ही मैं संजय सिवाल जी का बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे अलौकिक मिशन से जुड़ने का मौका दिया, जिसमें मुझे लगता है कि वास्तव में अगर हम कुछ कर सक पाए तो हम अपने देश के लिए बहुत बड़ा कार्य करेंगे। जनाब, मैं आपसे एक बार चर्चा हुई थी आपकी हमारी। पहले मैं अपना नाम बता दूं सर, प्रदीप कुमार गिरी नाम है मेरा। एक केमिस्ट शॉप चलाता हूं मैं दिल्ली के अंदर, और जहां केमिस्ट शॉप चलाता हूं बुराड़ी कमल विहार में, वो कमल विहार RW का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। बहुत सुन आपसे करेंसी, जब आपने टैक्स फ्री भारत की बात कही थी जी तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था कि ऐसा कैसे संभव है। पर आपसे जो 15 मिनट की चर्चा हुई थी, उसने पूरी तरीके से उस भ्रम को समाप्त कर दिया कि हाँ, वास्तव में टैक्स फ्री भारत की कल्पना जो है वो साकार की जा सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने समर्थ अनुसार पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभाने की चेष्टा करूंगा कि मैं किसी काम आ सकूं, तो मैं अपने आप को अच्छा समझूंगा।
धन्यवाद। थैंक यू। आपसे वो चर्चा बहुत ही लाभकारी हुई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कई बार हम जो बात कहते हैं वो सामने वाला को स्लोगन लगती है। जब तक कोई प्रश्न नहीं पूछेगा तब तक आपको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिलता है। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से वो चर्चा की थी और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने उसे सुना और चर्चा में आपने सहभागिता की। और देखिए, हमें एक चीज़ समझना पड़ेगी कि अंग्रेज़ों ने जो सिस्टम बनाया था उनका केवल मकसद भारत को लूटना अकेला नहीं था। उनका मकसद जो है भारतीयों को अपमानित करना, शोषित करना और प्रताड़ित करना भी था। तो जो नियम कानून बनाए गए थे उसके तहत हम भारतीयों को कैसे चोर कहें, ये भी सोच का कहीं ना कहीं हिस्सा था। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे ऊपर वही सब नियम कानून थोप दिए गए। ये बहुत ही हमारे लिए शर्म और लज्जा की बात है कि हमारी लीडरशिप ने कभी ये विचार नहीं किया कि गुलामों के जो नियम हैं उन्हें हमें अपने देश की जनता पर नहीं थोपना चाहिए। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? क्योंकि कहीं मुझे लगता है कि इस सोच में ही सब हमारी मुसीबतें फंसी हुई हैं। हमारी दिक्कतों का जो बड़ा कारण है वो सोच है, जिसके तहत ये सब विधान पैदा किए गए थे। जैसे पुलिस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था है कि लोगों को आप तंग करिए, तो जैसे 107-16 वगैरह में बिना बाउंड ओवर किए लोगों को जो है ना लगातार 6 महीने तक बुलाया जाता है और उसका शुद्ध मकसद होता है कि हम कैसे लोगों को तंग करें। अब ये बड़ी कहना चाहिए आपत्तिजनक बात भी है और लज्जाजनक बात भी है कि हमारी लीडरशिप ने वही सब नियम कानून हमारे ऊपर आज भी थोप के रखे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की दीवार से 5 प्रण लिए थे, जिसके सेकंड प्रण में उन्होंने कहा था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। मुझे अभी थोड़ी सी लज्जा आती है कि क्या माननीय मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग्रेज़ों के बनाए गए प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए जो नियम कानून और जो बादशाही क्रूर व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गुलामी की बदबू आती है कि नहीं आती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है कि संभवतः हम लोग पेरिफेरल इश्यूज पे ही अभी भटक रहे हैं। आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी जिस चीज़ों पर ध्यान जाना चाहिए वो ध्यान नहीं जाता है। अभी आपसे तो उस दिन मेरी बात हुई थी कि कैसे जो है टैक्स फ्री भारत होगा। आज मेरी एक बात हो रही थी जिसमें मैंने बताया कि भारत को एक्सीडेंट फ्री किया जा सकता है। तो 1,60,000 लोग हर साल मारे जा रहे हैं, उसके 10 गुना लोग बाग जो है वो विक्टिम होने के कारण, वो इंजर्ड होने के कारण डिसेबल्ड हो जाते हैं। और जो ब्रेड अर्नर हैं वो स्वयं जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनका अपने ही परिवार में जो सम्मान है वो काफ़ी नीचे आ जाता है। ये बड़ी लज्जा का विषय है कि ये सब हमारी प्राथमिकताएं नहीं हैं। हम किसी के व्यवसाय का हिस्सा बने हैं, इंश्योरेंस के व्यवसाय का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि हम इससे बड़ी आसानी से, आपको ताज्जुब होगा कि हम ट्रैफिक लाइट फ्री, एक्सीडेंट फ्री भारत कर सकते हैं। हमारे शब्दों के चयन से आपको लगेगा कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो बड़ी काल्पनिक है। इसमें काल्पनिक जैसा कुछ भी नहीं है।
और बहुत कम जगह पर फ्लाईओवर्स होंगे, और जो फ्लाईओवर्स होंगे वो आर्ट ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना फ्लाईओवर होंगे, जिनमें कई एंगल से जो है ना चीज़ें घूमेंगी और कंजेशन विल बी द जीरो। लेकिन फ्लाईओवर भी बहुत लिमिटेड जगह पर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। हम सिर्फ डाइवर्सन्स का यूज करके, गूगल जैसे एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए कहाँ से क्या टर्न लेना है ये आपको गूगल बताएगा। और इंजन के स्टार्टर में हम वो मॉड्यूल लगा सकते हैं कि अधिकांश जो एक्सीडेंट के पॉजिटिव फैक्टर्स हैं दे विल बी अटेंडेड टू एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द व्हीकल इटसेल्फ। एनीवे, आज वो मुद्दा नहीं है। आज हम मुद्दा बात करें कि क्राइम फ्री भारत जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत सारे वीडियोज़ में कह रहा है, मुझे लगा कि इसकी हमें औपचारिक घोषणा करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने जो अभी औपचारिक घोषणा है उसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा और आप लोगों के सामने पढ़ना भी चाहूँगा और चर्चा भी करना चाहूँगा। तो अपराध मुक्त भारत मिशन की घोषणाएं हैं कि हमारे इसमें दो व्यवस्थाएं हैं, एक सदस्यी व्यवस्था है, दूसरी चंद्रगुप्ती व्यवस्था है। तो सदस्यों और चंद्रगुप्तों को लगातार संगोष्ठियां आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, और सदस्यी संकल्प 90 लोगों को जोड़ करके और चंद्रगुप्ती संकल्प जो है प्रतियोगिता में मेरिट लिस्ट में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने का जो कार्रवाई है वो जो है करना होगी। दूसरा इसका पॉइंट है जो कि बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर कोई चंद्रगुप्त पहला स्थान प्राप्त करता है, जिसको हम सांसदीय चंद्रगुप्त कहते हैं, तो उसका प्रधानमंत्री बनना तय है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर जो विधायकी चंद्रगुप्त हैं, जो व्यक्ति पहला स्थान प्राप्त करेगा उसका मुख्यमंत्री बनना तय है। तीसरी घोषणा है कि संख्या के हिसाब से मंत्रियों की संख्या जो है घटती बढ़ती है, तो लगभग 25 से 45 के आसपास मंत्री होते हैं। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से जितने मंत्रियों की संख्या है, मेरिट लिस्ट में जो व्यक्ति उस जगह पे पहुंच जाएगा तो उसका मंत्री बनना तय है। तो ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, ये मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगी, मैथिली शरण गुप्त डिसाइड नहीं करेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने अपने पास एक छोटा सा अधिकार रखा है कि कौन सा पोर्टफोलियो बांटा जाएगा। इस बात को छोड़कर बाकी सब जो है सामने वाले के ऊपर है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो सांसद और विधानसभा के सदस्यों की संख्या के अनुरूप जो लोग उस मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, उनका विधायक या सांसद बनना तय है। और चूंकि रणनीति ऐसी बनाई गई है कि इस रणनीति में निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर लिया, वो मेरिट लिस्ट के स्थान पर उसे वो चीज़ मिलना ही है, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। इसमें कोई भ्रम किसी को होना ही नहीं चाहिए। और जो मेरिट लिस्ट में नीचे आएंगे वो व्यक्ति, चाहे वो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन उन्हें 21 लक्ष्यों सहित अपराध मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, और वो जो इस महापरिवर्तन से लाभान्वित हो सकेंगे। तो चाहे सदस्य हों या चंद्रगुप्ती यात्रा के लोग जिन्होंने मेरिट लिस्ट में अपना स्थान नहीं बना पाया है, वो इस महापरिवर्तन से, जो कि सतयुगी परिवर्तन जैसा होगा, जो रामराज जैसा परिवर्तन होगा, जिसमें अपराध मुक्त भारत जो है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, टैक्स मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, जहाँ पे किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, जहाँ पे कोई दिवालिया नहीं होगा, जहाँ पे कोई भूखा नहीं होगा, जहाँ पर कोई गरीब नहीं बचेगा,
तो गरीबी मुक्त समृद्ध भारत होगा, ये लाभ सबको मिलेगा। और इसमें एक बड़ी खूबसूरती है कि चंद्रगुप्त से यदि वो दिमागी स्तर पर वो बारीकियां नहीं समझते हैं, वो नहीं रखते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी सी चाणक्यों की फौज तैयार की गई है, जो कि नियम, कानून, नीतियों और टेक्नोलॉजी पर पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। और वो सब चीज़ें फिर चंद्रगुप्तों से और सदस्यों से और आम जनता से चर्चा की जाएंगी, और वो चीज़ें उनको जो भी सुझाव होंगे उसके आधार पर उसे परिष्कृत करके हम जो है उन्हें कानून के रूप में बना सकेंगे। अब इस पूरी यदि घोषणा को देखा जाए तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट है कि बिना किसी चाटुकारिता के, बिना किसी खर्च के, मात्र लोगों के साथ संगोष्ठियाँ करके और अपने ही लोगों के साथ बैठ के चाय पीकर और उनके साथ जो है क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, ऐसे चुनिंदा चुने गए वीडियो को देखकर और उस पर चर्चा करके और उनमें से लोग बाग जो सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, ये इच्छा उनकी जान के और उनको उस यात्रा में और उस संकल्प को पूर्ण करने में लगाने से हम बड़ी आसानी से 9 दिनों में, यदि हम अपने संकल्प को पूरा करते हैं तो 9 दिन में 70% आबादी अपराध मुक्त भारत मिशन की सदस्य होगी। और जब 70% आबादी छत पे चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त का नाम लेते हुए संकल्प लेगी कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा, और वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम मशीन का बटन दबाकर उसको वोट देगी, तो जो ये 70% लोग जो ऊपर रहेंगे उनको देख के बचे हुए 20-25% लोग भी छत पर पहुंच जाएंगे। तो लगभग 90+% लोग जो है चंद्रगुप्त के नाम पे संकल्प भी लेंगे और उन्हें वोट भी देंगे। लिहाजा हम बड़ी आसानी से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। राइट। घोषणा के बारे में हमारे कुछ सदस्य कोई बात कहना चाहते हैं? राजेंद्र जी, आपका कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, क्योंकि आप आड़े दिख रहे हैं, तो उसको घुमा लेंगे तो आप सीधे हो जाएंगे। और संजय सेवाल जी जो है वो बैकग्राउंड में चले गए हैं, वो भी ज़रा दोबारा जुड़ जाएं, क्योंकि अभी इनिशियल उसमें मुझे लगता है कि उन्हें होना चाहिए। तो मैं आप लोगों की जो ये घोषणाएं हैं, हालांकि इन घोषणाओं के बारे में हम समय समय पर चर्चा भी करते रहे हैं और बताते रहे हैं, लेकिन अब ये लिखित रूप में पहली बार हमने इसको पब्लिकली नोटिफाई किया है। इन घोषणाओं को सुन के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गिरी जी, आप बताएं। श्रीमान, थोड़ा समय चाहिए होगा। घोषणाएं बहुत ही सुनने में बहुत लुभावनी है, पर जब तक इसके पथ पे चलना किस प्रकार है और किस प्रकार से सुगम हो पाएगी, इसके बारे में नहीं पता चल पाएगा। तो मैं थोड़ा सा अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। सदस्य और चंद्रगुप्त का तो डिटेल आपको मालूम है। हाँ जी, ठीक। अभी पढ़ा है मैंने और आपने कुछ बताया है। नहीं, अभी तो घोषणा के बारे में बताया है मैंने। पहले आपको बताया था कि सदस्य क्या होता है, चंद्रगुप्त क्या होता है। सदस्य वो व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे रहकर जो है, चूंकि उसकी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियां उसको इजाज़त नहीं दे रही हैं कि वो पर्दे के सामने आके जो है वो कार्रवाई करे, तो उसका निर्णय है सदस्य कि उसको 3 मुख्य काम करना है। एक, अपने ही लोगों को, जिसमें अभी मैं आपको सदस्य भूमिका भी पढ़ के सुनाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर चंद्रगुप्त की बात करेंगे। ये जो है सदस्य भूमिका है, मैंने ये डॉक्यूमेंट खोल लिया है जो कह रहा है कि अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के सदस्यों की शपथ।
मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने भारत को 21 लक्ष्यों सहित अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध, निरोगी बनाने के लिए अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की रेफरल लिंक के माध्यम से जुड़ूंगा व 90 लोगों को जोड़ने का सदस्यी संकल्प पूर्ण करूंगा। ये सदस्यी शपथ का पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें वो एलिजियंस शो कर रहा है 21 लक्ष्यों के बारे में, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के बारे में, निरोगी और समृद्ध भारत के बारे में, और इसकी पूरी डायनामिक्स है कि ये सब चीज़ें ज़मीन पे कैसे उतरेंगी। यहाँ पर वो यह भी स्पष्ट कर रहा है कि हम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से रेफरल लिंक के माध्यम से जुड़ूंगा और अपने ही परिवार के लोगों को, जिसका थोड़ा सा डिटेलिंग हमने नेक्स्ट पेज पे किया है, हम 90 लोगों को जोड़ूंगा। और इसका दूसरा भाग है वो ऊर्जा को बनाए रखने का है, एनर्जी लेवल का है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो को देखकर अपनी ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये जो है उसका पहला भाग है। और इसी का जो है आगे कह रहा है कि मैं प्रतिदिन अपने लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित एवं शपथकृत कर निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो सोमवार को पत्नी, बच्चे, माता पिता सहित परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा। मंगलवार को अपने मित्रों को और पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार को अपनों से वर्षों से जुड़े हुए विभिन्न सर्कल के जो लोग हैं उनको जोड़ूंगा। शुक्रवार को आसपास के युवाओं व विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। और शनिवार को आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। और रविवार को आसपास के जो सामाजिक संगठन हैं उनको जोड़ूंगा। इसका जो तीसरा भाग है, जिसको थोड़ा सा इलाबरेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका सदस्य संकल्प 90 लोगों को जोड़ने के साथ पूरा हो रहा है। इसका दूसरा और महत्वपूर्ण काम तब शुरू होता है जब चुनाव के नोटिफिकेशन के साथ मेरिट लिस्ट के आधार पर चंद्रगुप्तों की जो है सूची जारी की जाएगी। हालांकि आपका काम कैसा चल रहा है, दूसरों का काम कैसा चल रहा है, ये बड़े पारदर्शी तरीके से आप इसी ऐप में ट्रेंडिंग टैब पे आपको जाना है। जब आप ट्रेंडिंग टैब पे जाएंगे तो वो आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बताता है और उसके नीचे व्यू ऑल है। तो यदि आप व्यू ऑल को क्लिक कर देंगे तो आज जितने भी लोगों ने जितना को जोड़ा है उसके कितने मार्क्स मिले हैं वो सब डिटेल उसमें अवेलेबल होता है। अब जो जहां ऊपर टुडे लिखा है, यदि हम उस टुडे पे क्लिक करते हैं तो उसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है टुडे का, उसके बाद है दिस वीक, मतलब इस वीक में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, दूसरों का क्या परफॉर्मेंस रहा। तीसरा टैब है दिस मंथ, तो इस महीने वही चीज़ आपको सभी के बारे में मालूम पड़ेगी। और फिर है ऑल द टाइम। तो जनरली हमारा फोकस ऑल द टाइम होना चाहिए। आज किसने क्या किया वो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। अंतिम दौर में तो ऑल द टाइम में किसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो मेरी सलाह है कि टुडे देखने की बजाय हमें ऑल द टाइम पे फोकस करना चाहिए। और नीचे व्यू ऑल पे तो जितने भी लोगों का अभी जो परफॉर्मेंस है वो हमको दिखाई देगा। ये बेहद ही पारदर्शी व्यवस्था है। अब आपको अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आपको स्थान बनाना है। और ये रिजल्ट जो है उस दिन घोषित होगा जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। तो अब मैं जो है सदस्यी संकल्प का जो महत्वपूर्ण काम है, जो चुनाव घोषणा के साथ जो चंद्रगुप्ती मेरिट लिस्ट जो है ना घोषित की जाएगी और उस क्षेत्र का जो चंद्रगुप्त बनेगा, जो चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित करेगा, ये शपथ का जो तीसरा भाग है उससे डील कर रहा है। मैं जो है अपने आसपास के गांवों, मोहल्ला, कस्बों में छोटी छोटी संगोष्ठी के माध्यम से ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर उनके साथ
अपराध मुक्त भारत यूट्यूब के जुड़े हुए वीडियो को देखूंगा व चर्चा कर उनकी सोच, क्षमता व पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार सदस्य या चंद्रगुप्ती संकल्प के साथ जोड़ूंगा। तो जो 90 लोगों को जोड़ रहे हैं उसकी प्रक्रिया को इसमें थोड़ा सा दिखाया गया है कि हम उनके साथ बैठेंगे। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना है। और हमें एक चीज़ ये भी समझना पड़ेगी कि जो ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है इसे देखने का तरीका भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसे मैं आग्रह करूँगा कि बड़े ध्यान से इस बात को सुना जाए। तो यूट्यूब चैनल जो है एक एल्गोरिदम के आधार पर जो है ना चीज़ों को परोसती है। हमें एल्गोरिदम के आधार पर चीज़ नहीं देखना है। तो उसके लिए तरीका क्या है कि आपने उसको सब्सक्राइब कर दिया है। अब ऐप के यूट्यूब के ऐप के नीचे की तरफ एक प्लस का साइन होता है जिसमें आप फीड वगैरह जोड़ सकते हैं, और उसके बगल में एक टैब होता है, उस टैब का नाम है सब्सक्रिप्शन। तो हमें सब्सक्रिप्शन को दबाना है, और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन को दबाएंगे तो ऊपर जितनी भी चैनल सब्सक्राइब की हैं वो ऊपर दिखाई देने लगेंगी। यदि क्राइम फ्री भारत आपने सबसे लास्ट में सब्सक्राइब किया है, अभी सब्सक्राइब किया है, तो नंबर 1 पे क्राइम फ्री भारत दिखाई देगा, जिसमें आपको मेरा फ़ोटो भी दिखाई देगा। तो आपको जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल जो अब ऊपर दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के बाहरी गेट पर खड़े हुए हैं। तो इसके जस्ट नीचे नीले उसमें लिखा रहता है व्यू चैनल। जब आप व्यू चैनल को दबाएंगे तब आप यूट्यूब के अंदर घुस गए हैं, चैनल के अंदर घुस गए हैं क्राइम फ्री भारत के। तो क्राइम फ्री भारत पे अब जो कुछ भी परोसा हुआ है आप चैनल पे जिस तरीके से दिया है उस तरीके से देख पाएंगे। तो पहली उसकी टैब होती है होम, दूसरी होती है वीडियो, तीसरी होती है शॉर्ट, चौथी होती है लाइव, और वो प्लेलिस्ट वगैरह होती है, और जब फिर उसके बाद कम्युनिटी। तो यहाँ पर वीडियो, लाइव और कम्युनिटी ये 3 महत्वपूर्ण हैं। मैं इसमें आप जो है जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए और अपने हिसाब से आप लिंक करिए कि आपकी परिस्थिति में कौन सा वीडियो बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को समझा रहा है। क्योंकि वीडियो की डेप्थ जो है वो इंट्रक्शन के आधार पर तय की जाती है। तो सामने वाला जितना अच्छा इंट्रक्शन करेगा वो वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का जो कंटेंट है उसमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसलिए उसमें वर्ड यूज किया गया था कि आपके द्वारा चुने हुए वीडियोज़ को देखिए आप। तो जिन चुने हुए वीडियोज़ को आप देखना है वो पहले से तय कर लीजिए और उनको साथ में चाय की चुस्कियों लेते हुए देखिए, फिर उस पर चर्चा करिए। और चर्चा करने के बाद सामने वालों से पूछिए कि उसकी सोच, उसकी क्षमता और उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के हिसाब से उसकी सोच पर्दे के पीछे सदस्य है या चंद्रगुप्ती है। ये बात हर किसी को पूछना है। मेरा अनुभव है कि अभी जो लोग जुड़े हैं उनको शायद ठीक ढंग से ना तो वीडियो दिखाया गया है, ना उनसे चर्चा की गई है, उन्हें जोड़ लिया गया है, लेकिन उन्हें जो सदस्य और चंद्रगुप्ती, और हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि सामने वाला समझने के लिए और समय चाहता है तो उसे विचाराधीन सदस्य के रूप में जोड़ा जाए। ठीक है ना। फिर हमने ये कहा है कि उसको टेलीग्राम ऐप भी डाउनलोड करा दीजिए और मेरे उस पर अपना नाम और वो भेज देगा। तो जो इसके 1-1 लाख के ग्रुप बनेंगे उसमें उनको जोड़ते जाएंगे। 1 लाख की संख्या से ज़्यादा होने पर दूसरा ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरीके से वो सेंट्रलाइज तौर पर भी ऐप के माध्यम से कनेक्टेड रहेंगे। अब जो है इसका ऑपरेशनल पार्ट है कि मैं चुनाव घोषणा से लेकर मतदान के दिन तक प्रतिदिन थाली बजाकर, दीपक जलाकर घोषित चंद्रगुप्त को जिताने का संकल्प लूँगा। वह चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर जाकर ईवीएम मशीन पर बटन दबाकर अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाकर 21 लक्ष्यों सहित अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने का और बनने का मार्ग प्रशस्त करूँगा। शपथ करता
सदस्य अपराध मुक्त भारत मिशन। मेरे ख्याल से प्रदीप गिरी जी, इससे आप जो है आपकी क्लियरिटी बड़ी होगी कि जो पर्दे के पीछे रहने वाला सदस्य है वो किनको जोड़ रहा है, ये भी हमने इसमें आपको बताया है प्रतिदिन के हिसाब से, और जोड़ने का तरीका क्या होगा वो भी बताया। चुने हुए वीडियो आपको अपनी परिस्थिति में चुनना है, क्योंकि वहाँ पर तो 2800 से भी अधिक वीडियोज हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो आपको ज़्यादा प्रभावी लगता है। जैसे मेरी संजय सिवाल जी से आज बात हो रही थी, तो उन्होंने एक पत्रकार से जो मेरी वार्ता है वो उन्हें बहुत अच्छी लगी कि उसमें सब चीज़ हमने बहुत अच्छे ढंग से उसको बताई है और पत्रकार वो पूरी बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से आपको अपने अपने परिदृश्य में जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप लाइक करिए, और साथ में बैठ के दिखाने वाले वीडियो को पहले से पहचान कर लीजिए। यदि लगता है तो उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप बिना जो है ना उसमें जाए डाउनलोड वीडियोज़ में भी उसको आप देख पाएंगे। तो आपका जो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी जो हमने सदस्य घोषणा पढ़ी है, मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी चर्चा उस पर हो और हम आप लोगों के व्यूज जानना चाहेंगे। तो ब्रजेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपना माइक को, अभी आपका ऑफ है, उसे ऑन कर लीजिए। जी भाई साहब। तो अभी आपको मैंने सदस्य जो संकल्प और शपथ है उसकी बारीकियों की चर्चा आपके साथ की है, तो आपको जो है सदस्य भूमिका ठीक ढंग से समझ में आ गई है क्या? जी श्रीमान। और हमने जो घोषणाएं की हैं अब आप उसके तारतम्य में उसे समझ पाएंगे, राइट? और जी राइट, इसमें आपको कुछ कुछ पूछना है, कुछ समझना है? नहीं नहीं नो। मैना जी, आपको भी कुछ पूछना या समझना हो? मैना जी, नहीं सर। आपको पूरी बात ठीक ढंग से समझ में आ गई है? जी बिल्कुल सर। अच्छा, अब प्रदीप गुरु जी के पास आते हैं। आपको जो है ये सदस्य की जो हमने बारीकियां बताई हैं, यदि मोटे तौर पे देखा जाए तो जो तीसरा उसका बारीका वाला पॉइंट है वो बहुत मायने रख रहा है। वो इतना ज़्यादा मायने रख रहा है कि इट विल बी ए साइकोलॉजिकल डिफीट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। आप अंदाज करिए, यदि 70% पॉपुलेशन छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कह रही है कि प्रदीप गुरी मेरे चंद्रगुप्त हैं, उन्होंने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, अब हम संकल्प के साथ उनको विजयी बनाएंगे, और इस बात को करते वक्त हम थाली भी बजा रहे हैं और दीपक भी जला रहे हैं, तो एक दीपावली का माहौल होगा। और जो 20-30% लोग नीचे हैं वो आपके बिना सदस्य बने ही ऊपर छत पे पहुंच जाएंगे और वो भी थाली बजाएंगे और दीपक जलाएंगे। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब 90% लोग छत पे पहुंच के थाली बजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 21 लक्षों के साथ अपराध मुक्त भारत जमीन पे उतरने वाला है, और ये बड़ी आसानी से उतर जाएगा क्योंकि इसके बैकग्राउंड होमवर्क बहुत ज़्यादा किया हुआ है, इसके लिए कानून और टेक्नोलॉजी का होमवर्क किया गया है, इसके लिए पूरी स्ट्रेटेजीज का फ्लो है, और ये लोगों ने काम कई वर्षों से किया है। ये अभी 2-4 दिन का काम नहीं है, ढेर सारे लोग जो है इस फील्ड में वर्षों से काम कर रहे हैं और वो धीरे धीरे मेरे टच में आ गए हैं, कुछ अभी टच में आना बाकी है, और उनका जो है ना सहयोग लेते हुए कानून के ड्राफ्ट बना के वो चंद्रगुप्त से चर्चा होंगे, पब्लिक से डिस्कोर्स होगा, और जो उसमें पॉइंट निकल के आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए, उसे परिष्कृत करते हुए विधानसभा या पार्लियामेंट में हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, इस सिद्धांत के तहत वो इस देश के विधान बन जाएंगे। तो आज जो अंग्रेज़ों के गुलामों के नियम कानून हैं वो बदल जाएंगे, और 5 सर्टेनिटी वाली जो अपराध मुक्त भारत की पावरफुल जो है कॉन्सेप्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मान्य किया है, जिसके तहत बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा,
और इसमें जजेज की और वकीलों आदि की संख्या जो है बाधा नहीं बनेगी, और इतनी रेवेन्यू क्रिएट होगी जो प्रदीप गिरि जी को मैंने समझाया था कि दैट विल बी माइंड बॉगलिंग। मतलब वो इतनी ज़्यादा होगी कि आज जो हम लोगों को टॉर्चर करके और महंगाई बढ़ाकर और हर किसी को चोर कह के जो हम धन इकट्ठा कर पा रहे हैं, और उसको कलेक्शन के लिए हमें बहुत श्रम भी करना पड़ रहा है और खर्च भी करना पड़ रहा है। ना हमें श्रम करना पड़ेगा, ना हमें खर्च करना पड़ेगा, और 10 गुना ज़्यादा राशि भी होगी। और ऐसे ही 10 गुना राशि जो है वो पेपर फ्री करेंसी से निकल के आएगी। तो हमें टैक्स कंप्लायंस और ये सब चीज़ों के लिए बॉदरेशन दिमाग से निकल जाएगी, हमारी ज़िंदगी बहुत सहज हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति की चेक बाउंस नहीं होगी, चाहे उसके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चेक आपकी बाउंस होती है, क्रेडिबिलिटी सिस्टम की डाउन होती है। तो हमें आपकी चेक बाउंस हो रही इसकी चिंता नहीं है, हमें चिंता है कि सिस्टम की क्रेडिबिलिटी बनी रहना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे पूरे विद्वान जो है वो आपके पास पहुंच जाएंगे कि गिरी जी आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, चलो हम साथ में बैठ के समझते हैं कि हम आपकी कैसे मदद करें। यदि वो टीम मिलजुल के ये डिसाइड करती है कि गिरी जी को जो है कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, तो वो बदलाव कर दिया जाएगा। लेकिन किसी भी कीमत में गिरी जी फेल नहीं होंगे, उनकी चेक बाउंस नहीं होगी, और दिवालिया बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इतना पावरफुल मॉडल है, जिसमें किसानों के लिए अलग मॉडल है, हेल्थ के लिए अलग मॉडल है, गांव-गांव में हर जगह पावरफुल हेल्थ सिस्टम होगा, हेल्थ वॉलंटियर्स होंगे, और एकदम परिवर्तित भारत होगा। उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो प्रदीप जी, इन घोषणाओं की बारीकियों को जो आप समझना चाह रहे थे वो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, और इस बात को भी शायद आप कहाँ तक सहमत प्रतीत कर रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल माहौल बनेगा उसमें अधिकांश पार्टियां मतदान के पहले साइकोलॉजिकल लेवल पे अपनी हार को कंसीड कर लेंगी। बेशक सर। मतलब साइकोलॉजिकल, दे विल फील सो डिमोरलाइज्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है वार्तालाप को बढ़ाने के पहले मैं कुछ जो है चंद्रगुप्त वाले की बात भी कर लेते हैं। तो वो हमने यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको हम आपसे, ये है चंद्रगुप्ती शपथ, छोटी सी है। पहले जो है हर लेवल की चंद्रगुप्त की शपथ अलग अलग बनाई थी, अब हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया है, और चंद्रगुप्ती स्तर जो है वही वो चीज़ों को समेट लिया है कि राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और ग्रामीण स्तरीय, और शपथ को एक जैसा ही कर दिया है। तो इसमें मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपनी सोच, क्षमता और संकल्प के आधार पर राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, संसदीय, विधायक स्तरीय, शहर और पंचायत स्तरीय चंद्रगुप्त बनने के लिए मैं आगे आऊँगा। तो पहले तो शपथ का यही हिस्सा है कि आई विल कम फॉरवर्ड एंड आई विल टेक द चैलेंज। मैं जो है बुल को हॉर्न से हैंडल करूँगा। प्रतियोगिता में एक व्यक्ति जीतता है, या यदि सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो 543 है तो 543 लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे, या मध्य प्रदेश के विधानसभा वाली बात है तो 230 लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो ये ओपन प्रतियोगिता है। तो सबसे पहले तो जिसकी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियाँ उसे इजाज़त दे रही हैं तो ही विल कम फॉरवर्ड, एंड वो 4 स्तर हैं, उनमें से कौन से स्तर पे वो अपने आप को फिक्स करना चाहेगा वो सोच ले, और ये सब एज ही प्रोसीड ही कैन रिवाइज हिज ऑप्शन। इसका दूसरा है कि मैं अपने कार्यक्षेत्र में लगातार व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठियों का आयोजन करूंगा, जिसके हमने अभी बैनर भी जारी किए हैं। उपस्थित लोगों के साथ चयनित वीडियो को देखूंगा व चर्चा व विमर्श कर उनकी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार सदस्य या चंद्रगुप्ती संकल्प दिलाऊंगा व शपथ लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर
ऐप पर अपलोड करूँगा। तो इसमें देखा जाए तो 3 चीज़ें इसमें दिख रही हैं। संगोष्ठियों का आयोजन, संगोष्ठियों का आयोजन उन जगह करना है जो आपके पहचाने हुए क्षेत्र हैं, अजनबी क्षेत्र में बाद में करना है। और जो वहाँ लोगों को सबसे पहले जो आपने चुने हुए वीडियोज हैं उनको साथ में बैठ के देखना है। यदि इनफॉर्मल माहौल में देखें तो और भी अच्छा होगा, यदि चाय की चुस्कियों लेते हुए देखा जाए तो और भी अच्छा होगा। और इसके बाद हमें चर्चा करना है। यदि उसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो जैसे प्रदीप गिरी जी ने कहा कि साहब टैक्स फ्री भारत कैसे हो सकता है, और संजय सिवाल जी ने हमारी उनसे बात कराई, तो उसी तरीके से यदि कोई शंकाएं आती हैं तो हमें उन्हें बड़ी ईमानदारी से नोट करना है, और जितना हम जवाब दे सकते हैं वो हम दे दें। अन्यथा उनको ये बताया जाए कि इसके बारे में ऑथेंटिक और अथॉरिटेटिव जवाब जो है ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। तो जब आप मुझे मेरे पास वो जानकारी पहुंचा देंगे तो हम आपसे चर्चा भी कर लेंगे, और लगेगा तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन का एक वीडियो जारी कर देंगे जो उस व्यक्ति को भी काम आएगा और बाकी लोग भी उसे समझने में भी काम आएगा। राइट। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, और ये ओपन कंपटीशन है। इसमें हर दिन जो लोगों को सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है उसको प्रतिदिन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट हमारी तरफ से जारी होता है, जो कि आप ट्रेंडिंग में देख सकते हैं। ये हर दिन जारी होता है। और आपने देखा होगा कि यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाता है। 3 व्यक्तियों को जोड़ने पर आप जो है टाउन अधिकारी बन जाते हैं। 5 व्यक्तियों को जोड़ने पर ब्लॉक अधिकारी बनते हैं। 10 व्यक्तियों को जोड़ने पर जिला अधिकारी बनते हैं। 50 व्यक्तियों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। और चंद्रगुप्त की यात्रा राष्ट्रीय अधिकारी मतलब 100 लोगों को जोड़ने के बाद ही चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो इसका तीसरा भाग बता रहा है कि यदि आप अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर पाए तो मैं सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं के सदस्यों को, जो हमारे सदस्य हैं, उनके संकल्प और शपथ के आधार पर सख्ती से हम अपने सदस्यों के संकल्प और शपथ शक्ति से 2024 के सामान्य चुनावों में पराजित कर अपराध मुक्त भारत मिशन के 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारूंगा। तो हर जगह अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्यों पर बहुत जोर है, और आपने घोषणा में भी देखा होगा कि उसमें जो चाणक्यों की रोल है उसको भी क्लैरिफाई किया गया है। अब इसमें एक डॉक्यूमेंट अभी हमने और इसमें किया है कि चंद्रगुप्त के कार्य, तो चंद्रगुप्त के कार्य को थोड़ा सा इलाबरेट कर दिया है जो उसकी शपथ में ऑलरेडी है, लेकिन उसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कर दिया गया है। तो इसमें टोटल 6 पॉइंट हैं। अपनी सोच क्षमता के अनुसार चंद्रगुप्ती शपथ का लेना, उसे हाथ से लिखकर फोटो लेकर अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप पर अपलोड करना है। तो जो आपने शपथ ली है, संकल्प लिया है, उसकी एक फ़ोटो ले लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। तो इससे बाकी लोगों को भी वो अपलोड करने का, अभी काफ़ी लोगों ने अपलोड कर दिया है और मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी उसे अपलोड करें। दूसरा पॉइंट है कि अपने क्षेत्र के चंद्रगुप्तों की ईमानदारी से पहचान करना और उनकी शक्ति का स्मरण दिलाकर उनके मनोबल को बढ़ाकर चंद्रगुप्ती यात्रा पर अग्रसर करना। तो ये बात सदस्यों के लिए भी है और चंद्रगुप्तों के लिए है, जिससे वो, जैसे कि हर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए हर व्यक्ति को, उम्मीदवार को लगातार प्रिपरेशन करना होती है, उसी प्रकार जो चंद्रगुप्त की संकल्प लिए हुए हैं उन्हें ईमानदारी से अपने प्रभाव क्षेत्र में लगातार संगोष्ठी का आयोजन करते हुए और ट्रेंडिंग में हमारी क्या रैंक बन रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी शक्ति को और हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि हमें मेरिट लिस्ट में आ जाना चाहिए। यदि नंबर 1 पे आ गए तो हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना तय है, और यदि मंत्रियों के संख्या के अनुरूप 25 से 45 के बीच में आ गए तो मंत्री बनना भी पक्का है, और यदि
संसद के केस में 543 और विधायकों के केस में उनके प्रत्येक स्टेट के अलग अलग विधायकों की संख्या है, यदि उस मेरिट लिस्ट में हम पहुंच गए तो हमारा जो है रैंक के अनुसार विधायक, सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है कि नहीं? तो साप्ताहिक संगोष्ठियों की यदि हम पूरी योजना बनाकर ऐप पर अपलोड करेंगे तो इससे दूसरे लोगों को उत्साह बनेगा और हमको अपने आप को सिस्टमेटिक करने में सुविधा मिलेगी। योजना अनुसार हमें प्रतिदिन व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी करना है और इसके लिए 2 प्रारूप जो है दिए गए हैं। एक में जो है जय गुरुदेव जी बाबा का भी साथ में फ़ोटो है। विशेष तौर पे हमने ये देखा है कि हमारी जितनी भी 21 लक्ष्य हैं इसमें जय गुरुदेव जो बाबा हैं, श्री जय गुरुदेव बाबा, उनकी सभी भविष्यवाणियाँ इसमें निहित हैं। लिहाजा जो जय गुरुदेव बाबा के अनुयायी हैं वो जो है इस बैनर को यूज कर लें, अन्यथा जो हमने एक दूसरा बैनर भी दिया है वो जनरल टाइप का बैनर है, उसके बारे में भी अपन अभी चर्चा करेंगे। तो हमें जो भी हमने योजना बनाई है हम कोशिश करें और योजना बनाने में हम ये ध्यान रखें कि ट्रेंडिंग में हमारी रैंक क्या चल रही है और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नंबर 1 स्थान पे आएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम विधायकों की जो संख्या है उसके अनुरूप जो मेरिट लिस्ट बनेगी और वो भी चुनाव के नोटिफिकेशन के दिन, उसमें हमारा भरसक प्रयास होना चाहिए कि मेरिट लिस्ट में हम आ जाएं। यदि हम मेरिट लिस्ट में नहीं भी आते हैं तब भी हमें परिवर्तित भारत तो मिलना तय है, राइट। हम विधायक, सांसद का टिकट ना मिले और हम ना जीतें, क्योंकि जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो जीतने की संभावना नहीं है। तो टिकट मिलना ही क्रिटिकल है और टिकट मिलना इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित किया है कि नहीं। तो वो आप किसी के प्लेजर पे नहीं है, आपका चेहरा किसी को अच्छा लग रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मेहनत आपके पास है जो आपको करना है। तो प्रतिदिन जो है व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठियों के शपथ लेते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप पर अपलोड करूँगा। इसके पीछे मकसद है, एक तो आपने काम कर लिया है, इसकी एक अटेंडेंस टाइप की लगा दी आपने, वो भी आपका है, और दूसरा उसका मकसद ये है कि आपकी कार्रवाई को देख के दूसरे लोग भी उत्साह उनका बढ़ेगा और वो भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ये भी इसका एक मकसद है। अपने क्षेत्र में संगोष्ठियाँ आयोजित कर चंद्रगुप्ती मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा। ये चंद्रगुप्ती कार्य हैं। मेरे ख्याल से इसके बारे में यदि आप लोगों की कोई भी परीक्षा है, कोई बात है तो ज़रूर पूछें। मैं देख रहा हूँ कि पूर्णिमा नाहर जी भी जुड़ी हुई हैं और वो पहली बार जो है इसमें आई हैं, तो मैं उनकी तरफ से जो है ना उनका वो सबको परिचय दे दें और इसके साथ ही वो जो है अपने भाव भी क्राइम फ्री भारत के प्रति जो है उन्होंने जो अब तक समझा सोचा है उसके बारे में भी बताएं। नमस्कार सर, मैं पूर्णिमा नाहर एडवोकेट हूँ राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में। अधिकतर मैं क्रिमिनल मैटर्स और सर्विस रेट लेती हूँ काम करने के लिए। वैसे एडवोकेट सभी के लिए होता है और क्राइम फ्री भारत के लिए अभी सबसे ज्यादा काम हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए किया, कि जिसमें वकीलों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वकीलों पे जो क्राइम हो रहा है, वकीलों के खिलाफ जो साजिश हो रही है, उसको रोकने के लिए अभी पूरे भारत में पहला राज्य बना है राजस्थान, जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास हो गया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया। और अब जो पुलिस सुधार, जो आपका सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है कि आप पुलिस सुधार के महानिदेशक थे, वहां से आप रिटायर हुए हैं, तो सभी की ये उम्मीद रहती है कि आप अभी भी उसी काम की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। तो जो क्राइम फ्री भारत का हमारा जो लक्ष्य है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, इसे हम और उन्नत बनाएं। उसके लिए एक वकील तो काम करता ही है देश में न्याय दिलाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम पुलिस को भी मजबूर करना चाहेंगे
कि वो हमारे सुरक्षा के लिए विशेष काम करे। और आपकी जो चंद्रगुप्त योजना है इलेक्शन वाली, जो राजनीति परिदृश्य वाली है, इसमें भी हम पूरा सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे ताकि हम पूरे देश को क्राइम फ्री भारत बना सकें। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी बात कही। जो आप पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये तो पूरा जो है भारत रिफॉर्म चल रहा है। इसमें जो पुलिस रिफॉर्म है वो 5वें नंबर पे आ रहा है। पहले नंबर पे तो गुलामों के नियम कानून की बदलने वाली बात हो रही है। दूसरे नंबर पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा ली गई है, जो बादशाही है, क्रूर है, शोषक है, भ्रष्ट भी हो गई है, राजनेताओं की चरण सेवक भी हो गई है, तो उसको जो है पारदर्शी बनाना, अकाउंटेबल बनाना, और यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय ले तो उसे क्षतिपूर्ति देने के लिए भी जो है बाध्य करना, ये दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है एजुकेशन सिस्टम को बदलना। चौथा लक्ष्य है साइबर क्राइम वाला है, और फिर अपराध मुक्त भारत आता है, क्योंकि साइबर क्राइम फ्री भारत बहुत ज़रूरी है और बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी से डायरेक्ट संबंध रख रहा है। वो है पेपर करेंसी फ्री भारत। और पेपर करेंसी फ्री भारत के पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साइबर क्राइम फ्री भारत क्रिएट करें। साइबर क्राइम फ्री भारत बहुत ही आसानी से क्रिएट किया जा सकता है, जबकि आज जो है इतने ज़्यादा साइबर क्राइम के ऑफेंस हो रहे हैं जिनका संज्ञान भी पुलिस नहीं ले रही है। तो ये ज़मीनी स्थिति और जो बात मैं कह रहा हूँ, इनके बावजूद भी ये बड़ी आसानी से, मेरे हिसाब से तो 3 से 6 महीने में साइबर क्राइम फ्री भारत किया जा सकता है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा समय मान लें तो 1 साल में तो निश्चित रूप से इसे किया ही जा सकेगा। और अपराध मुक्त भारत जो है वो टोटल रिफॉर्म है, अकेला पुलिस का रिफॉर्म नहीं है, वो जुडिशियल से लेके हर चीज़ का रिफॉर्म है। तो उसमें जो है आप देखेंगे कि कैसे बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी, और आज की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बेटर होगी। यदि कोई गलत FIR दर्ज करेगा तो उसके ऊपर जो है उसी तरीके से, उसी पूर्ति से, उसी सर्टेनिटी के साथ कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारा DNA कुछ गड़बड़ हो गया है। हमें जो भी अधिकार मिलता है हम उसे दुरुपयोग करने की बात ज़रूर करते हैं। ऐसे ही जो है उसकी जो दूसरी प्रायोरिटी है कि क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के माध्यम से जिन चीज़ों को आज पुलिस सोच भी नहीं पा रही है उनका साक्ष्य एकत्रित किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी उसको हैश वैल्यू से लॉक करके अकाट्य भी कर देगी। इतना पावरफुल होगा ये। और फिर तीसरी सर्टेनिटी में वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा, तो जज भी अपने घर में होंगे, वकील भी अपने घर में होंगे, और वीडियो सिस्टम के माध्यम से ये ट्रायल होगा, और आज की तुलना में ये 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। इसमें इतने सारे सेंसर्स का प्रावधान होगा कि यदि गवाह जो ना झूठ बोल रहा है, उसकी टांगें कप रही हैं, तो वो उस टांगों के कंपन को नाप के भी जज साहब को अनाउंस करेगा कि आपका ये गवाह के जो ना पैर कप रहे हैं और संभवतः ये झूठ बोल रहा है, या इसे पसीना आ रहा है, संभवतः ये झूठ बोल रहा है। जो दस्तावेज पेश किए जाएंगे उनकी वेरासिटी को भी चेक करेगा, और जज महोदय को बता देगा कि साहब ये जो है इसने फर्जी दस्तावेज का यूज किया है। तो आज की ट्रायल की तुलना में तो ये बहुत ही पावरफुल होगा, और वकीलों को भी और जज इसको दोनों तरीके के डिफेंस लॉयर को भी और प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी सिस्टम ही रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेगा, और अच्छी भारी रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेगा। छोटी मोटी रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं बांटेगा, पावरफुल रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेगा, जो आज की इनकम की तुलना में कम से कम 5 गुना तो इनकम जो है ना सभी की बढ़ाएगा। जजेस की, वकील की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, सभी की इनकम एटलीस्ट 5 टाइम बढ़ेगी। और ये बढ़ा हुआ रेवेन्यू बांटना एक मकसद है, क्योंकि जितनी रेवेन्यू हम बांटेंगे उसमें उसको जोड़ के उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करके उसे रिकवर किया जाएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल जो है सिस्टम है, और बहुत रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिस्टम भी है। और जो डिजिटल चित्रगुप्त है उसके पास हर व्यक्ति की, हर अपराधी की
360 डिग्री इन्फॉर्मेशन होगी कि वो चलता कैसे है, हंसता कैसे है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसके पास कब क्या चीज़ आ रही है, तो कब उसके पास कोई नई गाड़ी आई है, कब उसकी जो ना कोई नई शर्ट आई है, कब उसका चश्मा बदला है, और प्रोबेबली वो उसको लिंक भी कर पाएगा कि वो उसकी अर्निंग से आया है या अपराध के सोर्स से आया है। ये इतना पावरफुल सिस्टम होगा कि जब अपराधी अपराध करने के लिए निकलेगा तो वो इस बात का अनुमान लगा पाएगा कि ये व्यक्ति अपराध करने की नीयत से निकल रहा है। उसे ये भी मालूम होगा कि साथ में कौन है, उसे ये भी मालूम होगा कि आप किस व्हीकल से जा रहे हैं। आपके बैकएंड डाटा की एनालिसिस करके उसे ये भी मालूम होगा कि आप किस रास्ते का उपयोग करेंगे और आपके अपराध का टारगेट कौन होगा, इसका भी वो काफ़ी कुछ अनुमान लगा सकेगा। और उसकी जो स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस सर है, एक्चुअली देश पे जो है ना, जो हम देश को डिजिटल इंडिया बनाने का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है, उससे पहले इन्होंने जब कंप्यूटर आते जो आईटी एक्ट 2000 था, उसमें इन्होंने धीरे धीरे ना सुधार ना, इसमें जो संस्तुतियां अमेंडमेंट्स जो भी हुए वो बढ़ गए, लेकिन इन्होंने अलग से जो पुलिस थाने कम बनाए हैं साइबर क्राइम के। और दूसरी बात की साइबर अभी जो क्राइम है, के लिए इन्होंने आईटी यदि इंजीनियर जो होते हैं, यदि आप अश्विनी उपाध्याय को सुनेंगे तो वो भी बार बार कह रहे हैं कि नियम कानून ठीक नहीं है। तो इनको वो अंग्रेजों ने अपने दृष्टिकोण से बनाए थे, उन्हें एकदम आमूल चूल परिवर्तन। कार्यपालिका का जो आप जो दोष है है, इसमें कानून आप के इनकी साथ में कार्यपालिका का दोष कोई सुधार नहीं कर रहा। कानून पे कानून बनने से कानून का उपयोग नहीं होता है, काम होता है कार्यपालिका से। कार्यपालिका की जो प्रोसीडिंग अरे जो है आपकी जो उसे है कब कैसे सुधारा जाए, उन्हें कब बाध्य कार्यपालिका किया की जाए, मर्जी इस पे पर नहीं काम रहेगा। करना चाहिए। क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन अधिकांश एविडेंस को इकट्ठा करने में पुलिस की मदद करेगा, तो पुलिस की मेहरबानी नहीं रहेगी। कार्यपालिका अपने आप जो है ना इम्प्रूव कर जाएगी। कार्यपालिका की जो है ना मेहरबानी खत्म हो जाएगी, लॉर्डशिप हर किसी की खत्म हो जाएगी। एवरीबडी इज अकाउंटेबल टू डू हिज जॉब। आज की जो बादशाही व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। आज के एक्सपीरियंस पे आप बात करेंगे तो घंटों बात करते आज रहेंगे। ये जो हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, ये इसका ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ये केवल इंडिया तक काम अभी नहीं आपके करता, देखिए ये विश्व में पूर्णिमा, काम आपकी आपकी जानकारी बहुत सीमित है। इससे बहुत आगे की सोच आगे जा रही है कि वी विल बी नोइंग एवरीथिंग, वी विल बी हैविंग द डाटा अबाउट द जो है ना वोलेटाइल डाटा आल्सो। सिस्टम में जो है एक छोटा सा बटन दला कर दिया जाएगा, तो जैसे ही कोई सस्पिशियस कॉल होगा एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग रिकॉर्डेड। यदि वो आपसे ओटीपी पूछेगा तो सिस्टम इतना स्मार्ट होगा कि एक फर्जी ओटीपी भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश करेगी, जिसे आप कॉन्फिडेंस के साथ 5 बार भी पढ़ पाएंगे। तो पूर्णिमा प्लीज होल्ड ऑन योर सेल्फ, जो आप सोच रही हैं उसके बहुत आगे की सोच है। तो यदि आप अपनी सोच से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बहुत पीछे की बात करेंगे। हम इसके बहुत आगे की बात कर रहे हैं, जो आपकी सोच और आपके एक्सपीरियंस और आपके एहसास का हिस्सा नहीं है। आप जो है आज वही चीज सोच पा रही हैं जो आपके आसपास घटित हो रही है। दिस इज मच हायर देन दैट। जो आपने नहीं देखा है, जो आपके नॉलेज में नहीं है, जो आपके परिदृश्य में नहीं है, उन चीजों पे भी वर्क हो रहा है। एंड द टेक्नोलॉजी विल बी प्लेइंग ए मेजर रोल। जो एविडेंस पुलिस के रडार पे नहीं है, पुलिस के स्कैनर में नहीं है, वो एविडेंस कलेक्ट हो पाएंगे। और वो कलेक्ट ही नहीं होंगे, दे विल बी लॉक्ड विद द हैश वैल्यू। तो जो हैश वैल्यू से वो लॉक होंगे, उसके कारण जो है आपका जो मैनिपुलेशन है दैट विल नॉट बी डूएबल। इवन आज की जो सबसे डेडलीस्ट जो टेक्नोलॉजी है, जिसको डीप फेक कहते हैं, इवन द डीप फेक विल नॉट बी इन पोजिशन टू मैनिपुलेट आवर डाटा। तो हम लोग बहुत पावरफुल तरीके से सोच रहे हैं, जिसमें एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट से लेके ऑल काइंड ऑफ द सर्टिफिकेट विल बी इशूड एट द टाइम ऑफ द कैप्चरिंग ऑफ द एविडेंस इटसेल्फ। तो वकील साहब या जज साहब मांगे चाहे ना मांगे, वो ये सब सर्टिफिकेट दे विल बी विद द ऑथेंटिसिटी विल बी टैग्ड विद द एविडेंस एट द सेट टाइम ऑफ द कैप्चरिंग ओनली, एंड दैट विल आल्सो बी लॉक्ड विद द हैश वैल्यू। तो पूर्णिमा अपने इस पे ज़्यादा बात करेंगे तो हम लोग जो है वी विल बी लिमिटिंग बाय योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द डे। हमारी सोच इससे बहुत आगे की है, बहुत ही ज़्यादा आगे की है, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर टॉकिंग ऑफ द युग परिवर्तन।
अभी आप स्थिति में हैं कि आपके ऊपर 75 साल के बाद भी गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं। यहाँ पे वी आर टॉकिंग ऑफ द मच एडवांस एंड मच हायर वर्सन, जिस पे ढेर सारा काम हो चुका है। लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड इवन एट माई लेवल थ्रू द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, एंड बाकी चीज़ें भी बड़ी आसानी से डेवलप हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि इस पे यदि अपन ज़्यादा गहराई पे जाएंगे तो थोड़ा सा जो है वी मे सर नॉट। मेरा ये है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो क्राइम हो रहा है उसमें अगर हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे और उसमें अगर पुलिस उसमें सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं देती है पुलिस तो को वही रिस्पॉन्स देने की, पुलिस के वो रिस्पॉन्स, एक आधार मिलता जस्ट है मिनट कि सुनिए पुलिस कुछ जरा, नहीं कर पुलिस की लॉर्डशिप नहीं रहेगी, पुलिस को रिस्पॉन्स ना देने का कोई कारण ही नहीं बनता है। टेक्नोलॉजी विल बी गाइडिंग। यदि जो पुलिस को काम करना है वो टेक्नोलॉजी यदि उस बंदे के पास पहुंच जाएगी और उस एविडेंस को इंडिपेंडेंटली भी कैप्चर कर लेगी तो पुलिस वाला जवाब भी नहीं दे पाएगा कि उसने क्यों काम नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने उसको इन्वेस्टिगेशन लीड दी है। आज एग्जीक्यूटिव में पुलिस के ऊपर सीबीआई आज के की ऊपर आज रोक की क्यों पुलिस बैठता है? की पूर्णिमा, आज की पुलिस की बात मत करिए। आज की पुलिस अंग्रेजों की पुलिस है। आज की पुलिस जो है ना आपने जानबूझ के खराब पुलिस बना के रखी है। आज की पुलिस जो है ना आप अपने वैदिक दायित्वों का निर्वहन ना करके आपको भगा रही है। इवन जो है ना आज के नियम कानून के हिसाब से यदि आप असंज्ञेय अपराध के उसमें जा रहे हैं तो भी आपका लिखा जाना चाहिए। वो आपसे आवेदन लेके भगा रही है। तो आज की पुलिस की हम बात क्यों कर रहे हैं जब आज की तो पुलिस सर इसके लिए आज की हम पुलिस अच्छे समाधान ढंग से काम ही नहीं कर रही है और हम उस पुलिस में आमूल चूल परिवर्तन करने की स्थिति में होंगे। हमें किसी नेता के हाथ नहीं जोड़ना होंगे क्योंकि वो शक्ति हमारे हाथ होगी। आज के राजनेता तो अच्छा नियम कानून नहीं बनाएंगे। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद और जुडिशरी के कहने के बावजूद भी उन्होंने ये सुधार नहीं किया कि अपराधी जो है ना पॉलिटिक्स में ना आए। अन्यथा एक छोटा सा अमेंडमेंट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में करके हम ये कार्रवाई बड़ी सुगमता से कर सकते थे। तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जानबूझ के घटिया बनाया गया जिससे सब तरीके की धांधली चलती रहे। आज जो है 3-4 हज़ार पार्टियां हैं जो कि जिनका कोई कैंडिडेट नहीं जीतता है। कैसा क्या लॉलीपॉप हमने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के एक्ट के माध्यम से उन्हें दे दिया है कि उन्हें उसमें लॉलीपॉप दिख रहा है और वो पैसे बना रहे हैं और ठीक रह रहे हैं और उनका मकसद जो है कोई ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, ना जीतना है, ना वो जीत रहे हैं। तो भाई दे आर और एग्जिस्टिंग। सर उस फाइट को पकड़ने के लिए एसीबी के साथ में लोकपाल ये आगे से आगे बढ़ रहे हैं। कार्यपालिका बढ़ रही है। आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो आज की घटनाओं से लिमिट हो रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ द फ्यूचरिस्टिक पुलिस जिसके लिए बहुत सारे काम ऑलरेडी हो अब चुके हैं। सर विधानसभा में तो भी प्लीज राजस्थान के विधानसभा में भी वी विल नॉट डिस्कस द प्रेजेंट सिचुएशन क्योंकि ये गुलामी की व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है। भाई वी शुड डिस्कस दैट जिसको हम चेंज करने वाले हैं। आरएसएस भी विरोध में है। अरे उसमें आरएसएस को आतंकवादी जाने दीजिए। हमें ना आरएसएस से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना भाजपा से मतलब है। जस्ट ए मिनट हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे चंद्रगुप्त जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराएंगे। तो वाई वी शुड टॉक ऑफ द बीजेपी, वाई वी शुड टॉक ऑफ द आरएसएस, वाई वी शुड टॉक ऑफ द कांग्रेस, वाई वी शुड टॉक ऑफ द सपा, वाई वी शुड टॉक ऑफ एनीबडी। हमें अपनी एनर्जी वहां लगाना चाहिए। इन मोटी खाल के लोगों से आपने बहुत अनुनय प्रार्थना पिछले 75 साल में कर दी है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुलामी के हर चिन्ह से, हर निशान से मुक्ति दिलाने का प्रण ले लिया है, लेकिन उन्हें गुलामी के नियम कानून और गुलामी की व्यवस्था में गुलामी की बदबू नहीं आती है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की स्थिति है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? उनका वो प्रण हमारे किस काम का आ रहा है? सर क्या हमारे देश की जो सरकार है उसमें मेरे ख्याल गुलाम से पर गुलाम मेरे गुलाम ख्याल पे से गुलाम हम पहले इस्लाम अफगान इस्लाम एक मिनट अंग्रेज और अब स्वतंत्र हो गए। पूर्णिमा लेट्स नॉट मोनोपोलाइज। फिर आगे पूर्णिमा लेट्स नॉट मोनोपोलाइज। पूर्णिमा सुनो मेरी बात। लेट्स नॉट मोनोपोलाइज दिस डिस्कशन। अदरवाइज उसके लिए हम आपके साथ डेडिकेटेड सेशन कर लेंगे जूम पर। तो वहां पर मेरे ख्याल से लेट्स गो फॉर द जनरल मीटिंग जिससे कि एक डायरेक्शन मिल सके। ये आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो लिहाजा जो आपकी बात का जवाब है वो हम आपके जूम पे या जो है ना मीटिंग कर लेंगे जो कि लाइव होगी। आप जो है जो भी लेकिन हम आपको उसमें भी सलाह देंगे कि आप प्रेजेंट डे एक्सपीरियंस की चर्चा मत करिए क्योंकि आपको घटिया व्यवस्था दी गई है, गुलामों की व्यवस्था दी गई है। क्यों आप उसकी चर्चा में एनर्जी खर्च करना चाहते हैं?
Why don't you want to straightway go and change it? आज की घटिया व्यवस्था की बात चेंज करके, हुआ ना, आज की हुआ। घटिया व्यवस्था की बात करके हम अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये घटिया व्यवस्था है। आपके ऊपर अंग्रेजों ने जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए थोपी हुई थी, वही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है। लेट्स चेंज अवर एक्सपीरियंस, लेट्स चेंज अवर लॉ। और वो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे जब आप जो है लॉ मेकर्स के जो है ना, जब आपके चाणक्य जो है ना वो सब रिफॉर्म करके और वो करके जो है ना उसे कानून का शक्ल दे देंगे, वो उतर आएगा। उसके ऊपर पब्लिक उस समय डेलिब्रेशन होगी, जिसमें आप भी डेलिब्रेशन कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को अब जो है आगे बढ़ाया जाए। तो पूर्णिमा, आपसे हम चर्चा जो है आगे करेंगे। अभी जो है लेट्स नॉट मोनोपोलाइज अवर डिस्कशन, ठीक है ना? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अब हम जो है बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को अपराध मुक्त भारत वर्षन के लिए जो है एक इसको व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी हमें करना चाहिए। एक मांग हो रही थी कि इसका एक बैनर बनाया जाए, तो हमने प्रपोज बैनर बनाया है और उसमें मुख्य 9 बातें जो मूल बातें हैं, वैसे तो 21 बातें हैं, लेकिन मूल बातों में हमने उसे समेटने की कोशिश की है। जिसमें पहला है कि गुलामी के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन होगा, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, उत्तरदायी व संवेदनशील होगी और यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा और उसके लिए जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत भी विल बी प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन भ्रष्टाचार। तो यदि जो है ना पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा तो हम बड़ी आसानी से हम भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर पाएंगे। और अपराध के बारे में तो 5 सर्टेनिटीज़ के साथ ऑलरेडी बातें हैं। और भारत टैक्स मुक्त होगा, और जैसा भी प्रदीप गिरी जी से बात हो रही थी, एक सेशन में हमने उनको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास 20 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू होगा और टैक्स भी नहीं होगा। तो टैक्स नहीं होगा तो टैक्स कंप्लायंस का बंदा वो भी नहीं रहेगा। और ऐसी व्यवस्था होगी कि जिसमें आपके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, आपकी चेक बाउंस नहीं होगी, कोई दिवालिया नहीं होगा। भारत में हर किसी के लिए काम होगा और धन इसमें बाधा नहीं बनेगा। इसमें कार्य करने का पौरुष और कार्य करने की क्षमता विल बी द लिमिटिंग ऑफ योर विकास। तो गरीबी मुक्त समृद्ध भारत होगा और क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल से किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी। रासायनिक जहर मुक्त होकर निरोगी एवं दीर्घायु भारत होगा। विश्व को का जो है बिगेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट हब बनकर भारत विश्वगुरु बनेगा और शाकाहारी, नशा मुक्त और आध्यात्मिक भी होगा भारत। तो ये 9 पॉइंट्स जो इसके मेन हैं फोकस एरियाज, इसके मैं अपने सभी साथियों को, अब ये बैनर जारी हो चुके हैं, तो जो चंद्रगुप्ती सोच रखने वाले लोग हैं, मेरा उनसे स्पेशली अनुरोध है कि वो ये बैनर बना लें और इस बैनर को जो है जब वो जहाँ पे भी मीटिंग लेते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी उसका नाम दें। और पहले से हम वीडियो छांट के रखें जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावी लग रहे हैं और हम चर्चा करें। हम लोगों को चर्चा करने के बाद, वो कन्विंस होने के बाद उन्हें बाकायदा संकल्प दिलाएं और संकल्प की हम फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करें और उसे ऐप पर अपलोड भी करें। मेरे ख्याल से इस परिवर्तित भारत के लिए और आज की जो दयनीय व्यवस्था हमारे ऊपर थुपी हुई है, हमारे ऊपर आज़ादी के 75 वर्ष के बावजूद भी वही घटिया नियम कानून थुपे हुए हैं, वही प्रशासनिक व्यवस्था जो कि लॉर्डशिप वाली है, क्रूर भी है, भ्रष्ट भी है और इन राजनेताओं की चरण सेवक है। और वही घटिया जो है ना राजनीतिक व्यवस्था भी है जिसमें अब अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को प्रेफरेंस दिया जाता है और ये राजनेता जिन कार्यकर्ताओं के हाथ से बने के कारण बने हैं उन्हीं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब तो सैकड़ों केस मेरे ध्यान में लाए जा रहे हैं जिसमें राजनीति जो कार्यकर्ता है वही दुखी है, उसे ही रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इसमें हमने 2 तरीके के बैनर बनाए हैं। एक बैनर विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी की जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं वो इन 21 लक्ष्यों में समाहित हैं। लिहाजा एक बैनर को हमने जय गुरुदेव जी को डेडिकेट किया हुआ है
और उसको जो है तो जो बैनर जिसको अच्छा लग रहा है, यदि उसको लग रहा है कि वो जो है जय गुरुदेव जी के जो है शिष्यों को, जिनके जो वर्षों से जो है ना इन पे चर्चा करते आए हैं, तो संभवतः वहाँ पर जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणियाँ हैं उनका भी थोड़ा सा उल्लेख रहेगा, तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आप एक बैनर बनाना चाहते हैं, 2 बैनर बनाना चाहते हैं, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि हमें थोड़ा सा एग्रेसिव काम करना चाहिए। विशेष तौर पर जो है कर्नाटका के चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं, हमें वहाँ मेहनत करना चाहिए। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी चुनाव हैं, तो उसके लिए अभी थोड़ा समय है, लेकिन हमें यदि अभी से हम यदि कार्रवाई करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे जो चंद्रगुप्त बहुत एग्रेसिवली पहली पोजीशन के लिए या मंत्री वाली पोजीशन के लिए या इवन विधायक वाली पोजीशन के लिए जो अपने आप को फ्रंट रनर मान रहे हैं, यदि वो एक गाड़ी भी ले लें और गाड़ी जो है उसको मैं थोड़े से बैनर्स वगैरह लगा के एक जो है उसमें टीवी पैनल भी लगी हो, बड़ी वाली टीवी पैनल, तो हम जो है उन संगोष्ठियों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। साथ में एक साउंड सिस्टम रख लिया जाए जिसमें वो कॉर्डलेस माइक के साथ में, तो जो वहाँ लोग खड़े होंगे उनके हम विचारों को जान पाएंगे, और एक उसमें जो है ना डायरी में वो सब डिटेल भी नोट करते जाएं, और यदि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट को उठाता है तो उसे ज़रूर नोट किया जाए। वो पॉइंट जब यदि हमारे नोटिस में आएगा तो मैं उसका जो है वीडियो बनाकर उनका जो है ना बड़े सारगर्भ तरीके से जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो संतोष जी, आपका क्या कहना है भाई? संतोष जी, आप ये नई चीजें सर जय हिंद सर, नमस्कार नमस्कार। जय जय। आज आपने बहुत अच्छा से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैंने आपकी बातों को बहुत बारीकी से समझा हूँ और सुना हूँ, समझे। आज आपने बहुत अच्छा से अपने चंद्रगुप्त की शपथ के बारे में आपने बताया, इसके लिए मेरे को बहुत दिल से लगा अच्छा, समझे। अफसर जी आए थे लेकिन चले गए। रह गई बात कि अभी मैं सभी सदस्य से यही कहना चाहता हूं कि 45 आदमी भाग लिए हैं, लेकिन इसमें कोई भी अपना विचार नहीं रखे हैं, और हम लोगों के पास टाइम कम है, चुनाव नजदीक आ गए हैं। थोड़ा सा मैं यही सबको आगाह करना चाहता हूं, जो संकल्पित थोड़ा सा आगे उभर करके आए लोग मार्केट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा संकल्प लेकर के सदस्य बनाए और ज्यादा अपना जो है सो परिवर्तन, एक विचारधारा जो आपका सिस्टम है उसको लेकर के आगे 24 में चुनाव में सफलता पाए। यही मैं कहना चाहता हूं, सभी से मेरा निवेदन है। मैं तो अभी बिहार में हूं, आप लोगों की कृपा से। आपने बहुत अच्छा संतोष जी कहा है, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे, मैं विशेष तौर पे ईसा त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वो चेयर की रिक्वेस्ट करें, और मैं चाहूँगा कि उनका जो बृहद अनुभव है उससे जो लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और मैं चाहूँगा दिव्यांग का भी पहली बार अटेंड कर रही हैं, यदि वो जुड़ेंगी तो वो अच्छा रहेगा, उनकी बात सुनने का जो है ना मौका मिलेगा। मणिकांत सोनी जी भी पहली बार आए हैं, यदि वो भी सामने आएंगे तो अच्छा रहेगा। अजय पोद्दार जी, तो आप एक एक करके, संजय सिवाल आप तो जुड़ ही जाइए। हाँ, डॉक्टर नीरज कुमार जी, आपके सुझाव भी मैंने देखे हैं, उनके हिसाब से उसको कर लिया जाएगा। उसमें ऊपर नीचे पॉइंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वैसा कर लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसको हमने लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि वो बेस पॉइंट है, तो वो तो प्रिज्यूम्ड है कि हमें भारत को शाकाहारी भी बनाना होगा, नशा मुक्त भी बनाना होगा, और अध्यात्म की सीढ़ी पे हमको चढ़ना होगा। प्रदीप गिरी जी को थैंक्स देते हैं कि उन्होंने सामने आए। वो अफसर साहब भी, आप भी थोड़ी देर के लिए अपने आइए, आपने बात नहीं की है,
ब्रजेश तिवारी जी भी हैं, वो भी पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वो पहली बार आ रहे हैं, तो वो भी सामने आएंगे तो अच्छा रहेगा। चाहे एक एक मिनट के लिए आप लोग बात करिएगा। जो भी लोग जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि 2-2 मिनट में अपनी बात कह लें तो अच्छा रहेगा। हाँ, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये दो लोग हैं वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, कृपया करके अपनी बातें रखें और सीट छोड़ने का कोशिश करें। नहीं, अभी वो ब्रजेश जी बोल चुके हैं, ब्रजेश जी भी बोल जी चुके हैं। और चूंकि मैना जी जो है हॉट सीट पे बैठी हैं, तो जी जी यदि जी। वो हॉट सीट छोड़ नहीं सकती हैं। यदि वो नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हॉट सीट छोड़ेंगी तो फिर जो है हम्म, किसी दूसरे को हॉट सीट दोबारा जो है ना करना पड़ेगा उसको। तो नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। हम्म, हाँ तो अभी 2 सीट पे जो है, पहले मुझे लगता है कि ईसा जी जो है और आप लोग आए, संजय सिवाल जी भी आए। संजय से चूँकि आज जो है ना बहुत सारी नई चीज़ों को जो है उनके ड्राफ्ट पेश किए गए हैं, तो मैं अपने संजय सिवाल जी को ज़रूर सुनना चाहूँगा। और ईसा जी जो है वो काफ़ी मोटिवेटेड हैं, उनका काफ़ी अनुभव है सोशल सेवा से, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो भी यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सी कैन रिक्वेस्ट फॉर ए सीट। आपके जो है ना पैनल पे वहाँ पे रिक्वेस्ट सीट लिखा हुआ है, उसको क्लिक करके आप जुड़ सकती हैं। या जो खाली सीट है उस पर भी यदि आप जो प्लस का निशान है उस पर भी क्लिक करेंगे तो दोनों का एक ही असर उसमें आता है, तो आप जुड़ पाएंगे। 2-2 मिनट के लिए मुझे लग रहा है कि संजय सिवाल और ये भी आए, अफसर साहब भी आए, अपनी बात 2 मिनट में कहें एंड देन ही कैन रियली लीव सीट। तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं। और जी, तो अफसर साहब जी, हिट द बुल, स्टार्ट योर सेल्फ। साथियों को नमस्कार। मेरा तो यही कहना है सर कि जो भी आपने अभी पूरी बातें रखी हैं उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जो भी चंद्रगुप्तीय शपथ रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं जो भी लोग, उनको थोड़ा सा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे साथ में जो विद्वान लोग हैं, जैसे आपके आसपास में जो विद्वान लोग हैं, उनको थोड़ा सा समझाने की ज्यादा कोशिश करिए। इससे हमारी तादाद जो है जल्दी से जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि विद्वान आएंगे तो उनके साथ में हर विद्वान को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, तो वो उनको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। और किसी में कोई संदेह नहीं है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं इस क्राइम फ्री भारत मिशन से। काफी काफी ज्यादा मतलब लोग एक्टिव हैं। और मैं देख रहा हूँ काफी समय से, मतलब लोगों के प्रोफाइल में भी अगर देखते हैं तो काफी अच्छे काम भी करते हैं लोग। हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं, तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि सभी साथियों को इस पे क्योंकि ये कोई मामूली सोच नहीं है, ये देश हित में एक बहुत ही बड़ा कदम है। अच्छी बात से मैं रखता हूँ, करता हूँ। और सभी साथ बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात रखी है आप अफसर साहिब जी ने। मैं आपकी तारीफ करता हूँ और मैं सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। और हमारे वयोवृद्ध जो है वी एन शुक्ला जी, वो जुड़े हुए हैं, यदि वो भी अपनी 2 बात कहेंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्कार। जी जी। मैं केवल सुनने के लिए आया हूँ, सुन रहा हूँ सब किसी के विचार। यह कार्यक्रम हमेशा अनवरत बढ़ता रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश होती रहे, तो हमें सफलता मिलेगी। हम बहुत जल्द सफल होंगे। धन्यवाद। आपके क्या विचार हैं जो चंद्रगुप्ती सोच और चंद्रगुप्त के साथ में जो मॉडल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चाणक्य की शिक्षा जो है कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए
जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। देखिए, मॉडल में बहुत ताकत है, केवल लोगों में थोड़ा सा जोश और अपने संकल्प को पूरा करने का थोड़ा सा जो है एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो ये मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। और जो परिवर्तन आने वाला है वो आज का आपका एहसास है उससे पूर्णतः भिन्न होने वाला है वो, क्योंकि ये कोई इंक्रीमेंटल चेंज नहीं है, ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होगा। तो अपने आप में ये बहुत मायने रखता है। और आपने ठीक कहा है कि थोड़ा सा प्रयास की ज़रूरत है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो प्रयास भी अब हमें थोड़ा सा एनर्जी के साथ करना चाहिए। जैसे अपन इस बात को अब बार बार कह रहे हैं कि इसके पोस्टर जो है कि सैंपल आपके पास पहुंच गए हैं, उसको हम बना लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और मैं माता श्री को देख पा रहा हूं, तो माता श्री जी आप भी कुछ कहिए। ये संतोष जी आपकी माता हैं? आप माइक ऑन करिए, अभी माइक ऑफ है। संतोष आप माइक ऑन कर दीजिए, इनका भी माइक ऑफ है। हाँ, आप लोग जो आगे के लिए उम्मीद लगा रखे हैं अच्छा के, तो अच्छा बात, बहुत अच्छे किए हैं। आने वाले भविष्य में अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, आने वाले भविष्य में अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत होता है। लेकिन कितनों भी करेंगे तो बिहार नहीं सुधरेगा नहीं सर। आपका बिहार बिहार, नहीं आपका माता जी, बड़ा आपका बिहार क्यों भ्रष्टाचार नहीं है। सुधरेगा ये बताइए। आपका बिहार क्यों नहीं सुधरेगा? जब पूरा देश सुधर जाएगा तो बिहार नहीं भ्रष्टाचार है सुधरेगा ना, है? अत्याचार हो रहा है। नहीं, अत्याचार इसलिए हो रहा है कि लोगों की सोच गड़बड़ है। लोग बाग गलत सोच वाले सत्ता में बैठे हुए हैं, जी, उनकी सोच खराब है। लूट खसोट ज्यादा करता है, माँ बहन किसी को कोई समझता नहीं है। बड़े बड़े अफसर नहीं हाँ, ये काम तो यही गलत हो रहा है। देखिए माता जी, यदि आप ये बात समझेंगी कि आप पे हाँ, गलत व्यवस्था जो अंग्रेजों की थी वही थुपी हुई है, और अब वो जो है मोटी खाल की भी हो गई है और ज़्यादा भ्रष्ट भी हो गई है। उसका डर खत्म हो गया है, क्योंकि वो जो है इन नेताओं की चरण सेवक हो गई है और उन्हें लगता है कि इनकी वजह से हमें अच्छी पोस्टिंग भी मिल जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। तो वो जो है लूट खसूट करके बदर बांट हो रहा है। ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अब जो है परिवर्तन आमूल चूल आने वाला है, और जय बाबा गुरुदेव की यही भविष्यवाणी भी है। हाँ, जय आप बाबा लोग तो गुरुदेव को जो यदि आप जानती हैं तो उन्होंने ये बात कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और ये जो आप बात कह रही हैं माता जी, ये आप बिल्कुल हाँ जी, ठीक कह रही हैं कि ईश्वर भी इस दयनीय स्थिति से घबरा गया है। ईश्वर को कलयुग में इंटरवल करके सतयुग लाना पड़ रहा है, और ये सतयुग 1000 वर्ष का होगा, और 1000 वर्ष के बाद दोबारा कलयुग जो है शुरू होगा, अपने बचे हुए पीरियड को कंप्लीट करेगा। ऐसी भविष्यवाणी है बाबा जय गुरुदेव की, और ऐसी भविष्यवाणी हाँ वो तो, लेकिन जनसंख्या तो इतनी कमी हुआ, लेकिन तो पर भी लूट खसोट किसी को कदर नहीं है। कोरोना कोरोना करके बर्बाद कर दिए। अकेला दुकेला वाला को कोई साथ मदद भी नहीं दे रहा है। अब चीजें आप जो है ना धैर्य रखिए, कुछ महीनों में ही चीजें बदल जाएंगी। और जैसे आपने देखा है कि जब सज्जन लोग बैठ जाते हैं, हाँ
सर ये सबका शिकायत है, रिक्वेस्ट नहीं लिया जा रहा है। वो बैठ गई हॉट सीट पे, मैं ना वो सर रिक्वेस्ट किसी का लेने, ना शिवाल जी का, ना मेरा, ना ईसा का, किसी का लेने ही नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ, जी जी सर। सर मैं अभी बताता हूँ, ठीक है ना। सर सर ओके। सर ये है ना कि आने वाला भविष्य आप मैना जी, काम लोग बाग बनेगा, सीट की लेकिन रिक्वेस्ट कर तब रहे तक हैं, ले आप तो एंटरटेन आदमी नहीं को कर पा रही हैं, तो या तो आपको हॉट सीट छोड़ना पड़ेगी, नहीं तो आप एंटरटेन करिए। जो है सभी लोग कह रहे हैं, वो पांडे जी भी आना चाह रहे हैं, संजय सिवाल भी आना चाह रहे हैं, दूसरे लोग भी सीट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ एंटरटेन दैट रिक्वेस्ट। मैना जी आप सुन रही है मुझे? ओके सर, ओके ओके ओके। ओके और माता जी, आप आई, हाँ अच्छा जी लगा, और आपको हाँ धन्यवाद। और मैना जी आपका एक काम ये भी है कि जो जो लोग अपनी बातचीत करते जाएं उनको रोटेट करते जाओ, तो जैसे ही लोग आते जाएं तो नया व्यक्ति जैसे ही बात मान करता है, आप जिसको उचित समझ रही हैं उसको रिमूव कर सकती हैं। तो आप क्लिक करके, आपको उसमें रिमूव सीट का जो है ना एक ऑप्शन आता है, यू हैव टू एक्सरसाइज आप दैट यदि ऑप्शन। कहीं कुछ डेट कही हो जाए मैंने ठीक सीट तो दे रही हूँ, है मैं जैसे रिक्वेस्ट सीट आ रही है तो उनको सीट दे रही हूँ सर मैं। अच्छा, तो अभी अभी देख हमको फ़ोन करके उन्होंने कहा है कि आप शायद देख नहीं पा रही हैं, वो सीट नहीं मिल रही है उनको। नहीं सर, 6 लोगों से ज्यादा हो नहीं रही है, मैंने रिक्वेस्ट नहीं सीट नहीं, डाली 6 थी लोगों से ज़्यादा नहीं होता है, उसके लिए जी तरीका होता है कि आप जो जी। अभी हैं उनको रिमूव कर दीजिए, और उसके लिए आपको उनकी सीट पे क्लिक करना है। तो जो इनएक्टिव नहीं है, जो बातचीत नहीं कर रहा है, जो वो नहीं कर रहा है, उसको आप रिमूव करते जाइए और नए व्यक्ति को जोड़ते जाइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को मौका मिले। जी सर। क्योंकि मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जुड़ें, तो जैसे राजेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, ईसा जी भी जुड़ गई हैं। अच्छा, ईसा जी फिर गायब हो गई हैं। तो आप जो मेरे ख्याल से शुक्ला जी को और संतोष जी को, आप जो है चूँकि उन्होंने अपनी बात कह दी है तो वो बैकग्राउंड में सुनते रहेंगे, उनको जो है ना हटा लीजिए। और राजन जी आप अपनी बात ज़रा जल्दी से कहिए। सर मेरी रिक्वेस्ट सीट हटा दीजिए आप, क्या कर दीजिए? हटा दो आप, किसको हटा दें? हटा दो सर अच्छा, अभी आप रहिए, क्योंकि उसके लिए मीटिंग एंड करना पड़ेगी। चलिए, तो ईसा जी, वेरी गुड दैट यू हैव टेकन द पेन्स ऑफ ज्वाइनिंग, एंड मैं चाहूँगा कि आपका जो है इतना एक्सपीरियंस है सोशल सर्विस का भी, लेट द पीपल शुड बी बेनिफिटेड बाय योर एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। तो अब आप कमलापति जी, आप जो है पांडे जी, अब आप हॉट सीट पे हैं, आप जल्दी से लोगों को जोड़िए। सभी साथियों से अनुरोध है कि वो जल्दी से रिज्वाइन कर लें, क्योंकि मैना जी ने जो है ना सीट छोड़ी है, लिहाजा इसे रिज्वाइनिंग करना पड़ रहा है। तो सभी लोग जो है जल्दी से जुड़ जाएं। और और आपको जो है ना पांडे जी, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फुर्ती से जो है आपको जिसका काम होता जाए उसको आप टैप करेंगे तो रिमूव ऑप्शन भी आता है। तो आप जो है ना यू कैन मैनेज द शो, उसमें आपको लोगों को भी बीच में रिमूव करना पड़ेगा, एक उसका तरीका होता है, तो जिससे सभी को मौका मिल सके। मेरे ख्याल से ईसा जी फिर से ज्वाइन कर रही होंगी, डॉक्टर नीरज भी थे, मैं चाह रहा था कि वो भी, अब मालूम नहीं, अभी तो कम लोग दिख रहे हैं मुझे। विवेक पटेल दिख रहे हैं, शिव कुमार मिश्रा जी भी दिख रहे हैं। शिव कुमार मिश्रा जी आप भी मेरे ख्याल से जुड़ सकते हैं, आप जो है जुड़िए। और लीना वर्मा जी भी पहली बार आई हैं रांची से, आई थिंक सी कैन आल्सो ज्वाइन। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं मेरे ख्याल से वो सब अभी जुड़ रहे होंगे, क्योंकि अभी 9 लोग ही जुड़ पाए हैं।
ईसा जी, you can rejoin. डॉक्टर नीरज इज नॉट नो मोर देयर, वो शायद जगह छोड़ चुके हैं। लीना वर्मा जी मुझे मैं देख पा रहा हूँ, ईसा जी को भी मैं देख पा रहा हूँ, शिव कुमार को और विवेक पटेल को मैं देख पा रहा हूँ। और बेसिकली सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि ये शनिवार की मीटिंग सभी लोग अटेंड करें, ये बहुत ज़रूरी है। जी सर। तो ईसा जी आप बात शुरू की थी और वो डिस्ट्रप्शन हो गया, यू कैन रिज्यूम योर। जी, मैं सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूंगी, क्राइम फ्री भारत के, जो इस वक्त ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन भी है। और मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों से बात कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है जो ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए, अब मेरे ख्याल से आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाएगा, तो आप अपना पॉइंट रखिए, आप क्या कहना चाहती हैं। और विशेष तौर पे मेरी प्रार्थना ये है कि आप इतने सारे सोशल सर्कल से जुड़ी हुई हैं, अब एग्रेसिव मोड में आ जाइए। अब डेली संगोष्ठी करना होगी, डेली लोगों को जुड़ना होगा। हर दिन का टारगेट 10 तो जो है ना सामान्य सदस्य के लिए है, आपके लिए तो कम से कम 20 का पर डे का टारगेट होना चाहिए। तो हम बहुत जल्दी जो है उसमें आगे बढ़ जाएंगे। और प्रक्रिया पे बहुत ध्यान देना है, शॉर्ट सर्किटिंग नहीं करना है। मतलब हमें साथ में वीडियो देखना ही देखना है, हमें वीडियो के बाद चर्चा करना ही करना है, चर्चा के बाद सामने वाले को ऑप्शन देना ही देना है कि वो सदस्य बनना चाहता है या चंद्रगुप्त बनना चाहता है। फिर उसका संकल्प दिलाना है और ये भी मॉनिटर करना है कि उसने जो संकल्प लिया है उसके हिसाब से वो कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हमारे एंड पे जो मैं प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ वो प्रॉब्लम यही है कि संभवतः या तो ब्रीफिंग नहीं हुई है, लोगों को जोड़ लिया है और ठीक ढंग से उन्हें क्या आगे करना है इस बारे में बहुत जोर से नहीं कहा जा रहा है। और दूसरा दुर्भाग्य ये है कि ये लोग अपना ऐप नहीं खोल रहे हैं। तीसरा जो है ना दुर्भाग्य उसमें ये है कि ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने चारों तरफ से अपने आप को बंद करके रखा है। तो अब उन तक बात पहुँचे कैसे? यही कारण है कि ये टेलीग्राम वाला फंडा डाला है कि जुड़ते वक्त ही आप टेलीग्राम को डाउनलोड करिए और मेरे नंबर पे आप मुझे एक मैसेज भेजिए, तो मैं आपको बड़े ग्रुप में डाल दूंगा। तो जो मॉनिटरिंग, एक तो ग्रुप जो जिसने जुड़वाया है उसे बनाना है और एक मास्टर ग्रुप में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं पे वो जो है लोगों को एक्टिव देखेगा तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। अभी मैं देख रहा हूँ, मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगी इस ग्रुप के को लेकर कि आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है आपके टेलीग्राम पर, बट अनफॉर्चुनेटली कि ज्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेलीग्राम, और कुटुंब ऐप भी कई लोग नहीं एक्टिव कर पाते हैं, जिसमें कई बार तो हमें उन्हें गाइड करना पड़ता है कि आप ऐसे करिए, क्योंकि 3 ऐप्स के अलावा कुटुंब के अंदर आप 3 ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आप ज्यादा के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। वन टाइम आप पांच के साथ जुड़ सकते हैं। देयर आर 5 ऑर्गेनाइजेशंस। तो और जिसके पास ऑलरेडी इतने सारे हैं तो डेफिनेटली कि उसको बताना पड़ेगा। लेकिन आपको उसमें ये बताना पड़ेगा कि जो एक कम महत्वपूर्ण है उसको उसे छोड़ें। देश बदलने की बात कोई नहीं कर रहा है, बाकी जो है ना जय हिंद जय भारत कर रहे हैं। कोई जो है ना पंडितों की बात कर रहा है, कोई अपनी जाति की बात कर रहा है, तो उससे भी आप जुड़े रहिए। लेकिन यदि संख्या कम पड़ रही है तो देश को महत्व दीजिए, जाति और धर्म को महत्व नहीं दीजिए। जी बिल्कुल सर। बाकी जब से आपसे लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी उसके बाद मैंने कई अवेयरनेस मीटिंग की है अबाउट दिस मिशन, तो आई होप कि मैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाऊं। बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि ये जो ग्रुप आपने टेलीग्राम में बनाया हुआ है, अगर हम कुटुंब के अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अगर हम वीडियो कॉल लेते हैं या अपने मैसेज रखते हैं तो आई थिंक और लोगों के लिए काफी बेटर होगा। तो ये मेरा वो हमको जो है व्हाट्सएप में भी हेलो भेज देंगे, तो टेलीग्राम में भी जोड़ देंगे, व्हाट्सएप में भी जोड़ देंगे, तो दो अल्टरनेट मॉडल्स हो जाएंगे। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे क्राइम फ्री का व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है जिसमें हम लोग ऐड है सर। नहीं, उसमें मैं बाहर हो गया हूँ, अभी मुझे ऐड कर दीजिए उसमें फिर से। सर मैं उसमें एडमिन नहीं हूँ, मतलब जो होगा वो। तो उसमें जो भी और एडमिन सर है, मैं ये भी चाहूंगी कि आपको जल्दी ही दिल्ली आना पड़ेगा। रिक्वेस्ट डाल दीजिए ना, तो जो एडमिन होगा वो डाल देगा। काफी एडमिन है उसमें सर। जी सर, उसमें मैं करता हूँ सर।
ओके बल्कि सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जल्द से जल्द दिल्ली भी आना पड़ेगा, ताकि हम जितने लोगों को इससे अवेयर कर रहे हैं क्राइम फ्री भारत से, तो हम चाहते हैं कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने द्वारा चीजों को समझाएं। जो हम समझा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन आप भी उस मीटिंग में आकर के लोगों को अवेयर करें इस मिशन आप के जब भी लिए। हमको आमंत्रित करेंगी, आपकी जब भी तैयारी जी होगी, संजय शिवाल जी जब जी भी हमको आमंत्रित करेंगे, हमारे पांडे जी जब भी आमंत्रित करेंगे, हम आपके बीच में पहुंचेंगे, जी है ना? सर। ओके तो जी सर। आप और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, अच्छा, मैं सिर्फ आज सुनना चाहती हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। विवेक पोद्दार जी, आप अपने आप को परिचय दें और आप अपने बारे में कुछ कहें। सर, मेरा नाम विवेक पटेल है और मैं डिस्ट्रिक्ट झांसी का रहने वाला हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ डेलॉयट में, जो गुड़गांव में है। जी। तो अभी मुझे लगता है कि समाज में सबसे ज़्यादा जो है जैसे क्राइम है या कुछ भी है या भ्रष्टाचार जो भी है, वो जमीनी लेवल पे ज़्यादा है थोड़ा। या जैसे बच्चों की जो मेरे हिसाब से एजुकेशन बदलना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे, छोटे बच्चे होंगे जो वो 20 या 25 साल के होंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, तभी बदल सकता है, इससे कुछ ज़्यादा बदलाव आ सकता है। देखिए, बदलाव के लिए 21 लक्ष्य जो है ना रखे गए हैं, आप उनका अध्ययन करिए। आप जो बात कह रहे हैं वो सब उसमें आप पाएंगे। उसमें तो जो है आपके अंग्रेज़ों के जो 75 साल से गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, उनके भी बदलने की बात कही जा रही है, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने की बात कही जा रही है। तो सब चीज़ बदल रही है, सब चीज़ बदल रही है। आपका जो है उसमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। अभी तो मुझे लगता है कि एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। तो यदि अभी हम केवल संगोष्ठी 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 लोगों को जो सदस्य की सोच रखते हैं उनको सदस्य संकल्प के साथ जोड़ें। सदस्य संकल्प के बारे में यदि आप पहले से जुड़े होंगे तो आप सुन रहे होंगे कि हमने आज ब्रीफ किया है। कल तक ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा तो उसे भी आप सुन पाएंगे। तो बहुत विस्तार में डॉक्यूमेंट भी जारी हुए हैं और समझाया भी गया है, तो उसे आप एक बार फिर से सुन लीजिए तो आपके क्लियर हो जाएगा कि सदस्य के क्या संकल्प हैं, सदस्य को क्या शपथ लेना है, चंद्रगुप्त के क्या संकल्प हैं, चंद्रगुप्त को क्या शपथ लेना है। निचोड़ केवल एक ही है कि लोगों को जोड़ना है और एक मॉडल के तहत सबसे पहले हमें आज जो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना है, ये पूरी व्यवस्था का मूल मंत्र है। एक बार आप ये कर लेंगे तो बैकएंड पे जो ऑलरेडी तैयारी है उसके गैप को भरते हुए 3 से 6 महीने में हम पहला ट्रेलर दिखा पाएंगे। इसमें 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा और फिर रिफाइनमेंट की प्रक्रिया कंटिन्यू करेगी। और ये ट्रेलर हमें बहुत फास्ट ढंग से दिखाना ही होगा, क्योंकि हम उसी ट्रेलर के आधार पर जो है जनरल इलेक्शन को प्रभावित करेंगे। तो जो राज्य सरकार के हाथ में है उन शक्तियों का यूज करते हुए जितना परिवर्तन जमीन पे दिखाया जा सकता है उसे दिखा दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आपने सत्ता को पकड़ लिया है तो आपकी सोच के कारण, आपकी उपस्थिति मात्र से भी 50-60% सुधार तो सिर्फ इस बात से आ जाएगा कि अब सत्ता बदल गई है, अब नई सोच इस सोच के साथ चल रहे हैं। तो जब आपके ड्राफ्ट कानून रिफाइनमेंट की प्रोसेस में होंगे, चर्चा की प्रोसेस में होंगे, जब हम उसको परिष्कृत कर रहे होंगे, तब भी प्रेजेंट सिस्टम अपनी अटमोस्ट एफिशिएंसी पे चल के वट एवर इज डूएबल विद इन द प्रेजेंट लॉ फ्रेमवर्क दे विल स्टार्ट डूइंग। और फिर तो नियम कानून ही बदलने वाले हैं। टेक्नोलॉजी किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को परमिट ही नहीं करेगी। तो नॉट डूइंग इज नॉट ए ऑप्शन और रॉन्ग डूइंग इज नॉट ए ऑप्शन। तो आप ना करें ये भी आपके हाथ में नहीं है और आप गलत करें ये भी आपके हाथ में नहीं है। तो करना भी है और ठीक करना है। दिस विल बी इंश्योर्ड। एंड चूंकि आप टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है, यू अंडरस्टैंड कि इट कैन बी डन। और जो आज की हिपोक्रेसी है वो बिल्कुल नहीं होगी। जैसे मानव अधिकार है तो मानव अधिकार उन्हीं के होंगे
जो स्वयं मानव अधिकार का पालन करते हैं। आपको राइट टू प्राइवेसी होगी, लेकिन राइट टू एनोनिमिटी नहीं होगी। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति पब्लिक डोमेन में घूम रहा है और यदि उसकी एनोनिमिटी नहीं मालूम है, तो इस सिग्नल एक सायरन विल बी मूव्ड कि इस व्यक्ति की आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, इसको पकड़ो। तो चाहे सिस्टम की इनएफिशिएंसी के कारण वो नहीं पकड़ में आ रहा होगा, तो उसको उस समय कस्टडी में लिया जाएगा, हिज आइडेंटिटी विल बी रिस्टोर्ड। यदि वो नया व्यक्ति है और आइडेंटिटी उसकी क्रिएट नहीं की गई है, तो आइडेंटिटी विल बी क्रिएटेड। और ये जो आप सोच रहे हैं आधार वाली आइडेंटिटी नहीं है, इट विल बी हैविंग एवरीथिंग अबाउट यू। इसको मालूम होगा कि आप हंसते कैसे हैं, आप चलते कैसे हैं। और जब आपकी जो है ना वो आइडेंटिटी को चेक करेगा, तो केवल चेहरे से चेक नहीं करेगा, इट विल चेक कि आप ठीक वही हंसने वाले हो, आप वही चलने वाले हो, वो सब चीज़ों को भी वो चेक करेगा। और जो है ये कैप्चरिंग रियल टाइम होगी, तो डीप फेक जो है विल नॉट बी इन पोजिशन टू डू दैट नेस्टी गेम, क्योंकि हर चीज़ जो है हैश वैल्यू से लॉक हो जाएगी। दैट इज़ नॉट मैनिपुलेटिव। आज जो है एक बहुत बड़ा जो रिस्क आ रहा है वो डीप फेक से आ रहा है, तो वो डीप फेक का भी रिस्क को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग। संजय सवाल जी, विवेक जी, आपकी बात का जवाब आपको मिल गया है क्या? हाँ। और आपने जो है संसदीय जो कहना चाहिए सदस्य भूमिका चुनी है या चाणक्य की भूमिका अपने लिए चुनी है? आपने अपने लिए कौन सी भूमिका चुनी है? चंद्रगुप्त की सर। वेरी गुड। अभी तक हमें जिससे भी हमने पूछा 90% चंद्रगुप्त मिले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सदस्य जो है वो अपनी पारिवारिक परिस्थिति का थोड़ा सा डर रहा है, हेजिटेट हो रहा है। वो कह रहा है कि भैया हम 90 लोगों को जोड़ देंगे, पर्दे के पीछे रहेंगे, जब आपके चंद्रगुप्त स्पष्ट हो जाएंगे तो हम छत पे चढ़ के थाली बजा के कह देंगे ये हमारा चंद्रगुप्त, इसे मैं विजयी बनाऊंगा, और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन जाके ईवीएम मशीन पे बटन दबाऊंगा, बस मेरा तो यही काम है। राइट? चंद्रगुप्त कह रहा है नहीं, मैं और एग्रेसिवली लोगों को जोड़ूंगा, कंपटीशन में आऊँगा और कोशिश करूँगा कि नंबर 1 पे आ गया और संसदीय चंद्रगुप्त है तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, और यदि जो है वो राज्य स्तरीय है तो उसे जो है मुख्यमंत्री बनना उसका तय है। और वो मुख्यमंत्री भी होगा तो भी 21 लक्षों से बंधा हुआ है, और उसके पीछे जो चाणक्य की फौज काम कर रही है, चाणक्य जो परोसेगी उसको उस पर डिबेट होगी, उसको परिष्कृत किया जाएगा, एंड दैट विल बी मेड लॉ। सो इसमें चंद्रगुप्तों की चॉइस नहीं है, दे हैव टू मेक द लॉ। 21 जो डायमेंशंस हैं वो जमीन पे अवतरित होना है विद इन ए ईयर, और दे हैव टू बी कंटिन्यूसली रिफाइंड। तो ये एक युग परिवर्तन वाली बात है। दिस विल बी चेंजिंग द वेरी डायनामिक्स। आज की जो सोच है, शायद हमारे जो नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं वो नेगेटिव एक्सपीरियंस विलुप्त हो जाएंगे। जैसे आज आपकी बीमारियां जो हैं, क्योंकि हम जो है ना रासायनिक चीज़ों को इतनी ज़्यादा जो है ना चीज़ों को थोपे हुए हैं, आपका कैंसर से लेकर ढेर सारी बीमारियां जो आपके सामने जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसके कारण क्रिएट हो रही हैं। जैसे ही वो नेगेटिव वातावरण जो है लुप्त होगा, आपकी ढेर सारी बीमारियां लुप्त हो जाएंगी, और लुप्त होने वाला सबसे पहली बीमारी होगी वो कैंसर होगा। क्योंकि कैंसर एक बीमारी है ही नहीं, कैंसर आपकी सेल का, आपने जो बॉडी के ऊपर एनवायरनमेंट के और केमिकल्स, हार्मोन्स, नकली दूध, फूड चेन में जो विष पहुंच गया है, इन सब के प्रति जो है आपकी बॉडी की सेल रिवोल्ट कर रही है, और वो बिनाइन से मेलाइन हो गई है, और मेलाइन सेल को ही कैंसर कहते हैं। जैसे ही नेगेटिव चीज़ें विलुप्त होंगी, द पॉजिटिव फैक्टर विल एवोपरेट, सो द डिसीज विल आल्सो एवोपरेट। कैंसर विलुप्त हो जाएगा, और पहले भारत से विलुप्त होगा और फिर विश्व से भी विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तक जो है ना दुनिया भी ये महसूस कर चुकी होगी। मैं आपको कह रहा हूँ, आप जो है दवाइयाँ खाने से ज़्यादा बीमार हैं। जो क्रिटिकली बीमार नहीं हैं,
यदि वो दवाइयाँ खाना बंद कर दें, उनकी सेहत सुधर जाएगी। और यदि उसको आप जो है आयुर्वेद और बाकी चीज़ों से सप्लीमेंट कर देंगे तो आप निरोगी तो होंगे ही होंगे, आपकी आयु भी बढ़ जाएगी। एंड दिस प्रिसाइजली वी आर सेइंग कि आपका पूरा हेल्थ स्पेक्ट्रम की चेकिंग होगी, आपका मेडिटेशन से लेके योगा भी होगा, और आपके खान पान में वो बदलाव कर दिया जाएगा जिसमें अपन शाकाहारी बात कर रहे हैं, नशा मुक्त बात कर रहे हैं, अध्यात्म वाली बात कर रहे हैं। सो द वेरी होल एटमॉस्फेयर विल चेंज। अभी तो हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है, और इस नेगेटिविटी को समझने के लिए मैं एक कहानी बताता हूँ कि शंकर भगवान जी ऊपर से चल रहे थे और साथ में पार्वती जी थी, और नीचे जो है एक चेला था, वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा चेला था, लेकिन शंकर भगवान उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा, भाई आपके चेले की इतनी बुरी हाल हो रही है, आप उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा कि देवी आप रहने दीजिए, वो इसी लायक है, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। तो जैसा होता है, देवी जी की हट के सामने, पार्वती जी की हट के सामने शिव जी को नीचे आना पड़ा। हालांकि वो स्वप्न में आए और उन्होंने पूछा कि बेटे बताओ क्या चाहते हो। बस केवल एक बंदिश रहेगी कि जो तुम चाहोगे वो तुम्हें पक्का मिलेगा, लेकिन पड़ोसियों को दुगना मिलेगा। अब उस व्यक्ति की नींद खुली तो देखा कि टूटी हुई खाट पे लेटा हुआ है। तो बोला, यार ये खाट क्या बेकार सी चीज़ है, एक महल होता, अच्छा सा सब कुछ होता, तो देखा था नीचे से एक महल आ गया। अरे बोले, ऐसे महल से क्या फ़ायदा है? यदि कोई सुंदर सी महारानी हो तब तो जो है ना राजा कहलाने लायक मैं कहूँगा। तो महारानी भी आ गई, बहुत खुश हुआ। अब जब उसने थोड़ा सा घूम रहा था अपनी महारानी के साथ, तब उसने आसपास दिखाना चाहा कि देखो मैं महल का मालिक हूँ, मेरे साथ एक महारानी भी हैं। तो उसने देखा कि बगल में दो महल खड़े हुए हैं और दो महारानी हैं, तो वो जल के राख हो गया। अब उसके दिमाग जो है ना, घटित दिमाग ने सोचना चालू किया, क्या किया जाए। तो उसने कहा कि हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। और उसके बाद जो है ना बाकी के साथ क्या हुआ है ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो सब अंधे हो गए। तो इस व्यक्ति ने दूसरे को नुकसान करने के लिए अपनी एक आंख फोड़ने का निर्णय लिया। हम लोग सच में इसी मेंटलिटी से जो है हम दूसरों के को से जल रहे हैं, दूसरों को सुखी नहीं देखना चाह रहे हैं। इसके लिए एक और कहानी मैं सुनाता हूँ। एक व्यक्ति, उसकी मौत हुई और यमराज जी पहुँचे, और यमराज जी ने कहा कि भाई साहब, आपके जो पाप और पुण्य जो है बिल्कुल बराबर के हैं, तुम 0 पॉइंट पे बैठे हुए हो, ब्रेक इवन पॉइंट पे हो, तो तुम स्वर्ग भी जा सकते हो और नरक भी जा सकते हो। बोलो बेटे कहाँ जाओगे? तो बोले, यमराज जी आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, जब आपने मुझे ऑप्शन ही दिया है तो मैं तो देख के निर्णय लूँगा। तो बोले ठीक है। तो बोले पहले आप कहाँ क्या देखना चाहोगे? तो उन्होंने कहा पहले नरक चलेंगे। तो नरक गए तो देखा कि हर चीज़ बड़ी सुंदर है, बढ़िया है, अच्छी है। तो तरह तरह के पकवान हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज हुआ कि सब कुछ इतना अच्छा है तो नरक में क्या बुराई है। खैर उसने कहा चलिए स्वर्ग भी जाके देखते हैं। जब वो स्वर्ग में पहुंचा तो टू हिज सरप्राइज ही फाउंड कि सेटिंग नरक की और स्वर्ग की सेटिंग में कोई फ़र्क ही नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अब ये व्यक्ति और कंफ्यूज हो गया। इसने कहा कि साहब स्वर्ग में और नरक में सब कुछ एक जैसा है, फिर स्वर्ग में हर कोई खुश दिख रहा है और नरक में हर कोई दुखी दिख रहा है, तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यमराज से पूछा उसने कि साहब भाई साहब मुझे बताइए कि ये चक्कर क्या है कि सब कुछ एक जैसा है, फिर नरक में हर कोई दुखी है और स्वर्ग में हर कोई मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न है, तो इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, इनके हाथ जो है ये फोल्ड नहीं हो रहे हैं, ना जो है नरक में फोल्ड हो रहे हैं ना स्वर्ग में फोल्ड हो रहे हैं। नरक में वो अच्छे अच्छे पकवानों को देख के दुखी हो रहा है क्योंकि उसको खुद तो खा नहीं सकता है। स्वर्ग में चूंकि उसका हाथ इंटरनली फोल्ड नहीं हो रहा, दूसरे के हाथ में तो दूसरे के मुंह तक तो पहुंच ही रहा है, तो वहाँ पे हर कोई
दूसरों को खिला रहा है, और इस प्रकार हर कोई जो है जो भी चीज़ वहाँ अवेलेबल है उसका वो उपयोग कर पा रहा है। ये दो उदाहरण से ये क्लियर हो रहा है कि हमने अपने जीवन को नारकीय बनाया हुआ है बाय मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस। यदि हम दूसरों को जो है का ध्यान रखने लगें, दूसरों को फीड करने लगें, मैं को यदि हम छोड़ दें तो ये भारत बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें किसी तरीके का किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। तो विवेक पटेल जी, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हो इसमें बहुत सारी चीज़ों में बड़ा आमूल चूल परिवर्तन होके बड़ी चीज़ जो है ना निकल के सामने आने वाली है। तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब संजय सिवाल जी और मेरे ख्याल से होस्ट में बैठे हुए पांडे जी अपनी अपनी बातें कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय अध्यक्ष मोदी महोदय जी को जय हिंद, जय भारत। अपने अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़े सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद। साथियों, मैं तो एक छोटी सी बात से शुरू करता हूं कि अजब सा तेरे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया, जिसको हमने जोड़ा वो चद्दर तान के सो गया, लेकिन अपराध मुक्त भारत मिशन का शोर पूरे देश में हो गया। साथियों, अपराध मुक्त भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जिसे हम लोग आदरणीय मैत्री शरण गुप्त जी के अध्यक्षता में हम लोग इसे पूरा करने जा रहे हैं। और इसमें कोई सोच समझने और शंका की बात ही नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग क्रांतिकारी साथी जुड़े हैं वो अपने आप में एक एक लाख की क्षमता रखते हैं। और सभी लोग साथी, कोई मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगा है, कोई प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लगा है, कोई मंत्री बनने की होड़ में लगा है। और आदरणीय अध्यक्ष जी ने तो यहाँ पर लूट मचाने का निर्णय दिया है कि जिसको जो लूटना है लूट लो। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री के अंकों को लूट लो, अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री के अंकों को लूट लो, अगर आपने मंत्री बनना है तो मंत्री के अंकों को लूट लो। यहाँ पर तो सब कुछ ही पारदर्शी है। और इस पारदर्शी के कारण ही हम लोगों को सबको एक 9 दिन का लक्ष्य है हम लोगों का, और 9 दिन में हम लोगों को 100 करोड़ हो जाना चाहिए। लेकिन ये 100 करोड़ होंगे कैसे? क्योंकि हमारे जोड़े हुए साथी तो सब लोग चद्दर तान के सो गए। सिर्फ आज बड़े शर्म की बात है कि हम लोग इतनी संख्या बल में जुड़े हैं, लेकिन मीटिंग में कितने लोग हैं? 40, 38, 35, 45, और बात करते हैं देश बदलने की। हम लोग साथियों, हमें अपने अध्यक्ष पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष इतने एक्टिव हैं, इतने सोच हैं, और आज सबसे ज्यादा उत्तेजित हैं। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष महोदय की जो टीम है वो निकम्मी और नाकारा है, क्योंकि वो सब लोग चद्दर तान के सो रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि सब नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उनको जगाएंगे और कहेंगे कि तुम मंत्री बन जाओ भाई। और जब मंत्री बनने की बारी आएगी तो वो सबसे पीछे वाली लाइन में नजर आएंगे। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको लूट मचाने के लिए सबसे आगे खड़ा किया है कि आप में अगर क्षमता है, आप में अगर जिज्ञासा है, आप में अगर ताकत है, तो आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी खर्च नहीं होगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ संगोष्ठियां करनी है, लोगों को जोड़ना है। और उस जोड़ने के माध्यम से भी कि आपको बहुत सा आसान रास्ता सिखाया है, जिसमें सोमवार को अपने घर वालों को जोड़ दो, मंगलवार को अपने मित्रों को जोड़ दो, बुधवार को अपने सगे संबंधियों को जोड़ दो, वीरवार को विद्यार्थियों को जोड़ दो, शुक्रवार को बुद्धिजीवियों को जोड़ दो, शनिवार को बुजुर्गों को जोड़ दो, और इतवार को संगठन के लोगों को जोड़ दो। तो इतने आसान तरीके से सभी लोगों ने समझा है। हमारे अध्यक्ष महोदय एक बात को बारी बारी कहते हैं, लेकिन हमारे ये निकम्मे क्रांतिकारी साथी उस बात को समझ नहीं पाते हैं। अपने क्रांतिकारी साथियों से नर्म निवेदन और प्यार भरी प्रार्थना है, साथियों, हमारे अध्यक्ष को हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए कि संजय शिवाल जी ने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा, ईसा त्रिपाठी जी ने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा, संतोष जी ने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा, विवेक पटेल जी ने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा, करुणापति पांडे जी ने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा।
और हमारे अध्यक्ष को हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए, लेकिन हमारे निकम्मे क्रांतिकारी साथियों को अपने अध्यक्ष पर भरोसा है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। वो सिर्फ तस्वीरें दिखाने के लिए हैं। अपनी तस्वीर की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर लूं, मेरी बात हो जाए, तो बस वो अपनी फॉर्मेलिटी करने में लगे हैं। साथियों, देश ऐसे नहीं बदलेगा। देश बदलेगा हमारे काम करने से, देश बदलेगा हमें लोगों को जोड़ने से। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सिंपल सा रास्ता दिखाया है, हमारे अपने 21 लक्ष्यों को दिखाया है। आज हमारे अध्यक्ष जी इतनी मेहनत करते हैं, उन्होंने आप लोगों को एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसे पोस्टरों को पढ़ने के बाद वो रोज आपकी भलाई के लिए, वो अपने लिए नहीं, आप लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आपको मंत्री बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। और मैंने उनको उठते हुए देखा है, और उठते हुए ही वो अपने मोबाइल पे लग जाते हैं कि मैंने किस किस ग्रुप में सब किस किस को भेजना है। लेकिन हमारे क्रांतिकारी साथी एक भी पोस्ट नहीं डालते हैं। कितने बड़े शर्म और लज्जा की बात है। अगर हमारे क्रांतिकारी साथी एक एक पोस्ट डाले तो आज हम लोग देश में सबसे अग्रणीय होंगे। हमें 9 दिन की आवश्यकता नहीं होगी, हम ये लक्ष्य 7 दिन में ही पूरा कर लेंगे। तो साथियों, मैं तो आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा और आप लोगों को हिदायत भी देना चाहूंगा, अगर आप लोगों को अपने अध्यक्ष को गर्व कराना है, अपने को गर्व कराना है, तो आज से ही लग जाइए। आज से ही सोचने में मजबूर मत कर दीजिए कि पड़ोसी को ये पता लग जाए कि अपराध मुक्त भारत मिशन देश में कहां कहां पहुंचा है। क्योंकि आज जो शोर मचा है, आज जो राज्यों में चहल है, आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी की बात प्रधानमंत्री कार्यालय में होती है, और ये मैंने अपने कानों से सुना है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातें पूरे देश में घूम रही हैं। और हम लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम लोग एक ऐसे मिशन के साथी हैं, हम लोग एक ऐसे देश के बदलाव करने को जा रहे हैं जिसकी अगुवाई हमारे पूर्व डीजीपी साहब मैथिली शरण गुप्त जी के हाथों में है। तो हम लोगों को अपने अध्यक्ष जी को गर्व कराना चाहिए, और आज से ही हम लोग आज ये पढ़ भी लें कि अपने अध्यक्ष जी को ये आश्वस्त करें कि अध्यक्ष जी आप तो चद्दर ओढ़ के सो जाइए, हम लोग 4 दिन में 100 करोड़ करके आपको देश को बदलने की व्यवस्था आपके हाथ में देंगे। और आपने जो नियम और कानून बनाए हैं, जिस तरह से आपने 21 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन एक 21 लक्ष्यों को हम लोग निर्धारित करके इस देश में लागू करवाएंगे। क्योंकि आपने बड़ा सहा है, आपने बहुत देखा है, आज भी नियम और कानून गुलामों के बने हुए हैं, लेकिन देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इनको बदलने का काम करता हो। क्योंकि साथियों, हमारे देश में नीति की कमी नहीं है, ना ही हमारे देश में नेताओं की कमी है, कमी सिर्फ नेताओं की नीयत की है। और देश में एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी नीयत पारदर्शी हो। सिर्फ भ्रष्टाचारी, दुष्ट और काले चरित्र के हैं जिनका कुर्ता सफेद है, बाकी अंदर से सारे काले हैं। तो इन काले चरित्र के दुष्ट नेताओं को बदलने की बारी आ गई है, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोगों की अगुवाई आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे हैं। तो हम लोग आप लोगों से एक नर्म निवेदन के साथ, क्योंकि बहुत समय हो गया और हमारे अध्यक्ष जी अपील करते करते थके नहीं हैं, लेकिन हम लोग उनसे अपील करवाते करवाते थक गए हैं। तो ऐसे निकम्मे साथियों को एक बार फिर से जगाने की जरूरत है। साथियों, अपने ऊपर से चद्दर हटाओ और फील्ड में उतर जाओ। जो आदमी जिसको जानता है, जो आदमी जिसको पहचानता है, और सबसे पहले सब लोग शादीशुदा, अगर आदमी है तो अपनी पत्नी को जोड़े, अगर पत्नी है तो अपने पति को जोड़े, और फिर अपने साले को जोड़े, और फिर अपनी सलज को जोड़े, फिर अपने भाइयों को जोड़े, फिर अपने बुआ को जोड़े, फिर अपने फूफा को जोड़े। कोई भी आदमी देश में रिश्तेदार बचना नहीं चाहिए जो अपराध मुक्त भारत मिशन का सदस्य ना हो। तो आप लोगों से यही अपील करता हूं, और आने वाले समय में जब हम लोग दोबारा इस शनिवार को बैठेंगे, तो साथियों, मैं तो ये उम्मीद करूंगा और आशा ही नहीं विश्वास करूंगा कि आने वाले समय में अगर हम 70,000 हैं तो 70 के 70,000 इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हुए दिखे, जिससे हमारे अध्यक्ष जी का सीना चौड़ा हो कि मेरे जो सिपाही हैं वो जगे हुए हैं। क्योंकि एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब जिंदा थे, तो उनसे एक अंग्रेज ने पूछा था कि रात को, अभी साथियों 11:20 हो चुके हैं और हमारे अध्यक्ष जी को नींद नहीं आ रही है, तो भीमराव अंबेडकर जी से एक अंग्रेज सांसद ने पूछा था कि आप क्यों सो रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए मैं जग रहा हूं। तो हमारे देश के लोग सोए हुए हैं लेकिन हमारे अध्यक्ष जी जगे हुए हैं। तो साथियों, उस मिशन को बदलने की बारी आ गई है। तो हम लोग माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो हम लोग जोत से जोत जगाएंगे, दिए से दिया जलाएंगे और इस दिए को घर घर की छतों पर दिखाएंगे और इन जितने भी काले दुष्ट चरित्र के नेता हैं इनका अंदर से सारा कलेजा जलाएंगे। क्योंकि जो लोग हमारे घर के ऊपर दिया जलता हुआ देख लेगा वो सोने का काम नहीं करेगा, क्योंकि उस नेता को खलबली मच जाएगी कि ये कौन लोग आ गए जिन्होंने थाली बजाई, जिन्होंने दीपक जलाया और मुझे बहुत हराने का काम करेंगे। क्योंकि इन बाहुबलियों का इनका पैसा भी रखा रह जाएगा, इनका बाहुबल भी रखा रह जाएगा और हमारे अदने से चंद्रगुप्तों से ये सभी नेता पराजित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर एक बात और है जी, क्या चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में जब अर्थी हो बारात बुरी लगती है, लेकिन जब आदमी के दिल में आप जैसा दर्द हो तो आदमी को आदमी की हर बात बुरी लगती है। हमारे जो नेता चद्दर तान के सोए हुए हैं और जो सपने देख रहे हैं कि हम मंत्री बन जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो वो खाट पे ही लेटे रह जाएंगे। लेकिन उनको खाट से जगाने का समय आ गया है। तो हम लोग इनसे बारी बारी अपील ना करें, जिनको चंद्रगुप्त बनना है वो पढ़ आज ही ले लें और अपने चंद्रगुप्त अपने क्षेत्र में, कि जैसा कि मैंने कहा कि अजब सा तेरे शहर का दस्तूर हो गया और जिसको गले लगाया वही दूर हो गया, लेकिन जिसको मैंने जोड़ा वो इज्जत दत्तान के सो गया। लेकिन अपराध मुक्त भारत मिशन का शहर पूरे देश में हो गया। तो हम लोग इस उम्मीद के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लगे हैं और बहुत जल्द 2024 में सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को हराएंगे और आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंचाएंगे, जिससे कि आप हमारे 5 दिन में ही नियम और कानून ये सब कुछ बदल दें और एक सुनहरा भारत, सुंदर भारत अपने देशवासियों को दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत खूब संजय सिवाल जी, बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता कि जो सो रहे हैं वो कितना मोटिवेट हुए, लेकिन जो जागे हुए हैं आपने उनमें और एनर्जी भर दी है कि हम और एक्टिव हो जाएं। और मैं चाहूंगी ये सैटरडे मीटिंग की जगह ना ये मीटिंग और ये स्पीच रोज होनी चाहिए, ताकि जो सोए हुए लोग हैं वो जाग जाएं इतने अच्छे शब्दों और इतने अच्छे विचारों को सुनकर। जैसे कि सर रोज हमें वीडियो सेंड हम देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं मैथी सर जी, और हम उससे मोटिवेट होते हैं। लेकिन आज जब हम ग्रुप मीटिंग में आते हैं, जो आपकी बातें सुनते हैं, लाइव सुनते हैं, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। बट दैट इज ट्रूथ कि जिस तरीके से जितने मेंबर्स ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जैसे संजय सर ने बोला है, एक्टिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो या तो सो रहे हैं या सिर्फ अपने फोटो के लिए या सिर्फ अपनी उस टीआरपी के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज वो ये ग्रुप और ये क्राइम मिशन में उनका कोई राइट नहीं बनता रुकने का। क्योंकि अगर वो सिर्फ यहाँ पर इसलिए है कि लोगों को, मैं आपको बताऊं एज अ वुमेन, मुझे इस ग्रुप के कई पर्सनल मैसेज आते हैं एंड आई रियली स्केयर्ड कि आप ग्रुप में एक्टिव नहीं है लेकिन पर्सनल मैसेज करते हैं। तो ये मेरे लिए सोचने की बात है कि जहां पर जिस मुहिम के लिए आप जुड़े हैं उसको करिए, ना कि महिलाओं को देखकर उन्हें फोटो गुड मॉर्निंग करिए, ना गुड नाइट करिए, नमस्कार करिए, ना पर्सनल इंट्रोडक्शन दीजिए। जिस मुहिम के लिए जोड़े गए हैं उस पर फोकस करिए। एंड रियली आज आप लोगों की बातें सुन के मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ। अध्यक्ष जी, ईशा जी का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ कि हम लोग शनिवार तो बहुत देर में आता है जी, कोई भी आदमी होस्ट करके और रोज मीटिंग करें, आपकी उपस्थिति हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा जी। जिस आदमी को समय मिले, कोई बुराई नहीं है। आई डिटो दिस आइडिया कि एक एक मीटिंग का जो है ना हर दिन का कोई ना कोई एक रख ले और शनिवार की एक जनरल मीटिंग टाइप की हो जाएगी। तो शनिवार को जनरल मीटिंग रखें और बाकी दिनों में सब लोग 9 से 10 बजे तक 1 घंटे की मीटिंग जरूर रखें हम लोग। बिल्कुल, it could be done. It's a good idea.
हम लोग और लोगों को अवेयर कर सकते हैं इन थॉट्स के द्वारा, और जो लोग ग्रुप के अंदर एक्टिव नहीं है उनको भी एक्टिव कर सकते हैं। बाकी उस दौरान हम ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने आज दिन में कितने लोगों को जोड़ा, उनका टोटल दिनचर्या में क्या रहा, तो हमें वो फीडबैक भी मिलेगा और ताकि हम और लोगों को अवेयर कर पाएंगे। राइट जी। और हम आज से ही शुरू करेंगे जी। कल से करुणापति जी होस्ट करेंगे 9 बजे, क्योंकि हम लोग फ्री हो जाते हैं जी 9 बजे। और जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सब लोग जुड़े और अपने साथियों को भी जोड़े। और हम लोग अब हर रोज इस मीटिंग को करेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि सर एक वीक आते आते आदमी लेजी टाइप हो जाता है। अगर मीटिंग रोज होगी तो संख्या और ज्यादा बढ़ गया होता। अब तक हम लोग रोज करेंगे सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और है। सर मैं कहीं बैकग्राउंड में छिप के सुनता रहूंगा। नहीं सर, आपको पूरी अथॉरिटी है। आप आगे आगे आके सुनो, पीछे आके सुनो, आपको सुनने की पूरी अथॉरिटी है। लेकिन आपके चंद्रगुप्त आपका पूरा काम करेंगे और चंद्रगुप्तों की कार्यशैली पे आपको फक्र महसूस होगा कि अब मेरे चंद्रगुप्त जगह हैं और अब हम लोग मिशन पे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें बहुत मैथोडोलॉजिकल चलना चाहिए। जो बैनर्स और वो चीज़ें जारी की गई हैं उनको पेपर फॉर्मेट में भी छपवा लिया जाए, उनके पोस्टर भी, बैनर भी बनवा लिए जाएं, तो उससे सभी लोगों को यह आदेश भी है कि सब लोग अपनी अपनी तरफ से ये पर्चे भी छपवाएं और एक एक होस्ट जब हम लोग अगले दिन मीटिंग करें तो उनके पीछे वो बैनर पोस्टर दिखे, जिससे हमारे अध्यक्ष जी को विश्वास हो जाए कि हम उनकी बातों पे पूरा अमल करते हैं जी। तो सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जब अध्यक्ष जी शनिवार को मीटिंग करेंगे, शनिवार तक का सबके पास समय है, ये आदेश मानिए, हुक्म मानिए, चाहे कुछ भी मानिए, सबको एक एक अपराध मुक्त भारत मिशन संगोष्ठी ये बैनर जरूर दिखना चाहिए। वरना जो ये बैनर नहीं बनाएगा उसे अपराध मुक्त भारत मिशन का दुश्मन माना जाएगा। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी सर हमको और सुन लीजिए, जिसके पास बैनर बनवाने के पैसे ना हो वो मेरे को फोन करे और मेरे से पैसे लें और बैनर जरूर बनवाएं। बहुत सुंदर जी करुणा जी। अभी सर बीच में ना परेड था, यहाँ पर दिल्ली पुलिस का परेड था, तो हमको कोई बोला कि चलो परेड में चलेंगे और गृह मंत्री जी आ रहे हैं। तो मैंने बोला था उसको, हम कह लिया परेड देखने नहीं जाऊंगा, परेड की सलामी लेने जाऊंगा। राइट, अब वक्त आया हमने लिए परेड वरेड, अब मुझे दिखना नहीं, बहुत देख लिए परेड। अब वो मेरा दिल करता है मैं परेड की सलामी लूं। जी जी जी। मैं चाहता हूँ सर हमारे पीएम होंगे तो सर होम मिनिस्टर मैं ही रहूंगा सर। देखो सर हमें अध्यक्ष जी का तो पता नहीं, लेकिन हम इतने अंक जोड़ेंगे कि प्रधानमंत्री का नंबर मेरा होगा। पक्का 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 पक्का। क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट और सुंदर भाषा में कहा है, जिसके अंक ज्यादा है वही प्रधानमंत्री का हकदार है। ठीक है ना? बिल्कुल। हम तो अंकों के आधार पे अपनी सीट कवर करेंगे। वो कंपटीशन दिया ही इसलिए गया है। जी 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 जी। लेकिन सर से ज्यादा अंक किसी का हो ही नहीं सकता। नहीं लोग सोचते थे 1977 में, लोग सोचते थे कि इंदिरा गांधी को कोई नहीं हरा सकता, और एक अदना से बलिया वाले जेपी नारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। तो हम लोग तो अपने अध्यक्ष जी को अंकों के आधार पे हराना चाहेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी हम अपने अध्यक्ष जी के साथ तन मन और धन से बिल्कुल साथ खड़े हैं जी, कंधे से कंधा मिला के। अगर हमारे अध्यक्ष जी को हमारे खून की भी आवश्यकता होगी तो कभी ना नहीं निकलेगा, हम तो सबसे पहले देने वाली लाइन में खड़े होंगे जी। बहुत सुंदर, बिल्कुल। मैं तो ये आश्वस्त करता हूँ जी अपने अध्यक्ष जी को। बहुत सुंदर। हमारे राघवेंद्र जी हैं, राघवेंद्र जी से कुछ बुलवाइए। राघवेंद्र जी माइक खोल लीजिए। सबसे पहले अपना परिचय लीजिए। सर मैं बोल रहा था कि मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है। नहीं, अपना नाम बताओ, अपने जहाँ से बोल रहे हो आप वहाँ बताओ कि भाई अभी मेरा नाम ये है जी, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा ये काम है, मेरा ये मैं कैसा भारत चाहता हूँ। अच्छा सर हम भी हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर के काम करें एक साथ सर। नहीं, पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह, मैं आगरा से जी।
और मैं हम यही चाहते हैं कि सब मिलकर के काम करें बस। डेली मीटिंग में आप आइए तो आपको कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग डेली मीटिंग करके और रोज रात को 9 बजे हम लोग मीटिंग करा करेंगे और इसमें अपराध मुक्त भारत मिशन के लक्ष्यों पर रोज चर्चा करेंगे और जिसने जो उपलब्धि हासिल की वो उस पर बताया करेगा। जी बिल्कुल। करुणापति अध्यक्ष आज से लागू है सर, कल से हम 9 बजे से मीटिंग रखा करेंगे सर। डन। थैंक यू सर। चलिए करुणापति जी, आपको लास्ट कंक्लूडिंग बात कहना है और फिर इसको कंक्लूड किया जाए मीटिंग को। 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। जी जी सर। मैं कुछ बोलूं सर? या जी जी आपकी बारी है। जी जी सर बोलिए बोलिए। मेरा मतलब यही कहना है कि अगर जैसे सर आप बोलते हैं कि लोग पर्दे के पीछे रहें, पर्दे के पीछे मतलब कुछ लोग ना शर्माते हैं। हम कई लोगों से बात किए हैं पर्सनली, हमको लोग कई लोग मतलब बात हो जाती है, हम उनको जवाब भी देता हूं बकायदा। तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर आपको हेजिटेशन होता है तो सर से पर्सनली बात कर लीजिए। सर देते हैं रिप्लाई, फिर बोलते हैं सर डीजीपी हैं। हम नहीं सर डीजीपी हैं लेकिन सबसे पहले हमारे अध्यक्ष हैं। अभी सर जो डीजीपी हैं लेकिन हमारे अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष से अगर आपको किसी संगठन में किसी पार्टी में रहना है और आप अपने अध्यक्ष से बात ही नहीं कर सको तो अपने समाज की क्या आप मदद करोगे? तो लोग फिर वहां बोलते हैं कि ठीक है सर हम करेंगे, बात करें। हम कहें नहीं, अगर सर से बात करते हो हमसे करिए। अगर कोई समस्या होती है तो आप बातों को रख लीजिए। तो सबसे यही निवेदन है कि कृपया शर्माइए मत, संकोच मत करिए और संगठन को मजबूती प्रदान करिए। ऐसा छा जाइए अपने क्षेत्र में कि हमें औरों की मतलब ये हो कि हमारे कंपटीशन में कोई रहे ना, हमारे ये ना रहे कि यार मैं जीतूंगा हारूंगा, ऐसा कोई चांस रहे ना। ऐसा दिलो दिमाग पे अपने क्षेत्र की जनता के छा जाइए कि सिर्फ हमारी ही सीट निकल रही है एक तरफा, जैसे होता है कि निर्विरोध चुनाव जीत जाना। तो इस टाइप का हमको लगे कि हम ऐसा ही सीन बनने वाला है पांडे जी, ऐसा ही सीन बचेगा जब 90% लोग छत पे पहुंच के थाली बजा के दीपक जला के कहेंगे तो बाकी लोग तो वैसे भी जो है ना उनको सांप सूंघने वाला है। सर और हमको पूछना था, पूछिए। जिस दिन हमारे अपराध मुक्त भारत का सत्ता होगा इस देश पर, ये प्रधानमंत्री जी जब सर चुनाव जीते थे 2014 का, तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि वर्दी से वर्दी का हम भेद मिटा देंगे। उनका हम भाषण सुने थे, ये शायद कानपुर या लखनऊ में बोले थे वो। लेकिन सर ये 9 साल हो गया लेकिन ना कोई भेद मिटा है ना कोई परिवर्तन हुआ है। तो सर ये जो हमारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जो बैंड होता है, जो पूरी जब अंग्रेज सत्ता में थे, यहाँ शासन करते थे, तो सेम वही ड्रेसअप लगाते थे सर। बैंड पार्टी जो बैंड राजपथ पे बजवाई जाती है या किसी भी हमारे फंक्शन में, वो बैंड का जो ड्रेस, तो सर हमारे अपराध मुक्त भारत में उसका क्या दशा दिशा होगा, कैसा प्रारूप होगा सर उसका? देखिए बैंड का जो है एक बड़ा इमोशनल और मोटिवेशनल रोल होता था। तो वो बैंड तो रहेगा और बैंड होना चाहिए क्योंकि दे आर द रेजिमेंटल थिंग्स। तो अच्छी चीज़ों को, हर अच्छी चीज़ को बुरा मानना ठीक नहीं है, उसका स्वरूप परिवर्तित हो सकता है। यदि आपने मुझे ध्यान से सुना हो और 21 लक्ष्यों को ध्यान से यदि आपने देखा होगा तो आपने इस बात को समझा होगा कि सुपीरियर जो है, जो व्यक्ति रहेगा, वो अपनी सबऑर्डिनेट की एसीआर नहीं लिखेगा। चल रही है, हम भी आपने यदि ये सुना होगा तो आप उसको तो आपने देखा होगा कि उसकी एसीआर जो है वो कैप्चर की जाएगी, राइट। और एक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर व्यक्ति अपनी पोस्टिंग कर पाएगा। कंडक्ट रूल में बदलाव किया जाएगा जिससे कि वो व्यक्ति अपनी बात कह पाएगा और जो बॉस है उसे ओवर रूल करने का हक होगा। लेकिन यदि वो गलत ओवर रूल करेगा तो स्क्वायरली वो अकेला जिम्मेवार होगा। यदि सबऑर्डिनेट अपनी बात नहीं कहता है तो सबऑर्डिनेट उसमें सह अपराधी होगा।
तो इस तरीके से बड़ा फाइनर डायमेंशन तक का उसमें डिटेलिंग है। आप उसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो उसको इतना एक्सपांड किया जा सकता है। अब आप सोचो कि उसमें यहाँ तक डिटेलिंग है कि पानी जो है वो फिर से 8 फीट तक आ जाएगा। पानी हिमालय से और बरसात का जो निकलेगा, बहुत कम पानी जो है समुद्र तक जाने दिया जाएगा। अधिकांश पानी जो है वो बीच में लैंड पर ही रोककर जमीन के अंदर जाएगा। तो डिटेलिंग बहुत है। यदि आप उसको एग्रो मॉडल की बात करो तो उसमें डिटेलिंग है, और उससे और ज़्यादा डिटेलिंग जो है करने की जो ज़रूरत है, जो कि माइंड में है। जब लोग बाग उस तरीके की उस पर चर्चा करेंगे तो उसकी डिटेलिंग अपने आप अनफोल्ड हो जाएगी, क्योंकि डिटेलिंग इज ऑलरेडी देयर। किसी को पूछने की ज़रूरत है। जैसे उस दिन प्रदीप गिरी जी ने पूछा तो टैक्स फ्री भारत की डिटेलिंग उसमें पहुंच गई। तो उस तरीके से उसकी बात बनती है। और नरेंद्र जी हमारे बहुत ही जोशीले हैं और पहली बार आए हैं। मैं उनका जो है नमन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, और मैं चाहूँगा कि वो अपनी वाणी में ज़रा अपने शब्दों का इजहार करें। और फिर मैं संजय सिवाल जी से अनुरोध करूँगा कि यदि और कोई पॉइंट नहीं है तो फिर इस मीटिंग को जो है समाप्त घोषित किया जाए। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए नरेंद्र जी, आपका माइक ऑफ है। माइक खोल लीजिए नरेंद्र जी। माइक खोलने के लिए एक नीला बटन है, पहला वाला, उसको दबाएंगे तो माइक ऑन हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पे हाँ, अपने स्क्रीन पे देखिए। एक जो है वीडियो वाला है और दूसरा माइक वाला है। तो माइक जो पहला वाला है उसको क्लिक करें। हाँ, अब हो गया। हाँ, ओके, डन। ठीक। हाँ, आप सभी राष्ट्र प्रेमी मित्रों को मेरा सादर नमन। और अचानक मैंने खोला है, क्योंकि मैं बराबर खोल के देखता रहता हूं जब से सर ने मुझे जोड़ा है। तो आपका वीडियो, आपका ऑडियो मैं बराबर सुनने की कोशिश करता हूं ताकि कुछ समझ सकूं, क्योंकि ये एक्चुअल में नए भारत के लिए नई चीज है। नए भारत के लिए नई चीज है। और देखा जाए तो जो बहुत दिनों से पेशेवर राजनीतिक घूम रहे हैं उनमें आप कहीं से राजनीतिक नहीं है, लेकिन जो नीतियां आपके पास हैं, जो ईश्वर ने विधाता ने आपको टैलेंट दिया है, जिससे आज हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और निश्चित तौर से जो भी मिशन है इसमें मैं अभी कुछ काम तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि सर जीने नहीं देंगे। निश्चित तौर से ये जीने नहीं देंगे। ये वो व्यक्ति हैं कि जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। इनका क्या कहना है कि अब खून खान की बात नहीं है, तुम मुझे समय दो, लोगों को जोड़ो और मैं नव भारत का निर्माण करके दिखा सकता हूं। मैं एक नवयुग की स्थापना कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, मतलब इस मिशन के लिए। और इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप समझा देंगे। मुझे लग रहा है कि आप समझा देंगे। एक एक कड़ी को मैं देख रहा हूं कि कहां कहां आपका प्रयास चल रहा है। दिन रात मुझे पता नहीं चला कि सोते भी कि नहीं सोते हैं। मुझे लगता है कि जब दुनिया सोती तभी ये थोड़ा बड़ा सो लेते हैं, और जैसे लोग जग जाते हैं वैसे शुरू हो जाते हैं। हमारी मिसेज कहती हैं कि ये बुलेटिन है, जैसे कोई समाचार न्यूज पे चलता है तो स्टेप बाय स्टेप वही, मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 5 इनका कहीं नहीं आता है। आप एक बार इनके स्टेटमेंट को सुनिए, 100 बार सुनिए, 1000 बार सुनिए, लेकिन 2 दूनी 4 ही आप बोलते हैं। और वो 2 दूनी 4 पूरे देश के जनता के अंदर ये डालने की कोशिश कर रहे हैं। काश ईश्वर ये क्षमता दे कि हम लोग आपके पद चिन्हों पे चल करके और कुछ चल सकें, तो निश्चित तौर से राष्ट्र का इसमें और जो हमारे ऊपर कर्जा है इसको हम लोग अदा कर सकें। तो मैं प्रार्थना कहूंगा और आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आप सभी दोस्त मित्रों का भी आशीर्वाद चाहूंगा कि ये जो आप लोगों ने सहयोग की भूमिका अपनाई है ये बहुत अच्छा है। ये लोगों को जीने नहीं देगा थोड़े दिनों के अंदर। मुझे लग रहा है कि सर जी वो हालत पैदा करने जा रहे हैं कि कभी नेताजी ने देश की जनता के साथ किया था। अगर भारत की जनता किसी राष्ट्रभक्त के साथ थी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ी थी।
और आने वाले समय में भारत की जनता अगर किसी से जुड़ेगी तो आप है। सर सल्यूट करता हूं आपको। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू। आई होप कि आप मुझे जो है चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहे हैं। मैं आपके रियलिटी नहीं, इट इज रियलिटी सर, इट इज रियलिटी एंड हार्डली आई एम स्पीकिंग सर, एकदम रियलिटी में बोल रहा हूँ, कहीं कोई बनावट नहीं है। क्योंकि आपने देखा मैं कई दिनों से साइलेंट मोड में हूँ, आपको पता है। मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, न कर पाने का, सूरज के सामने अंधेरा जाएगा कैसे? सूरज के सामने तो उजाला ही खड़ा हो सकता है, अंधेरे की हिम्मत नहीं है। तो आपके सामने मैं अंधेरा आदमी कैसे आऊं? लेकिन आज पता नहीं कैसे दुस्साहस किया कि मैंने देखा, मैंने कहा जुड़ो, कम से कम सर दिखाई दे रहे हैं तो इनको अपना दर्शन दो लो जी। बहुत सुंदर। तो मैं सर के बारे आपको फोन नहीं कर पा रहा था, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो कमिटमेंट हमने आपसे किया, हमने ढेले भी काम नहीं किया उस पर। लेकिन हाँ, अभी क्या बिगड़ गया है? नहीं बिगड़ना कुछ नहीं है, अभी नहीं। मैं कह रहा हूँ, आप देखिए, आप तो मतवाले हो, आप सब तो मतवाले हो। ये देखिए सर कह रहे हैं नहीं पैसा तो मुझे दे दे, मुझे बता देना, कम से मुझे, मैं खून भी दे सकता हूँ, ऐसे ही लोग आपको देने वाले मिलेंगे सर। आपको देख के नहीं, आपके विचारों पे लोग खून, पानी, पैसा सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। क्योंकि कोई राष्ट्रभक्त तो दिखना चाहिए। जब ऐसा राष्ट्रभक्त जिसने कहा कि 15 लाख दूंगा, चवन्नी ना दिया, उसको लिए लोग दोनों ध्यान दे दिया और उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तो साहब आपकी क्या बात है? आपको तो, आप तो किसी से कुछ मांग भी नहीं रहे हो, और देने के लिए बहुत कुछ देने की बात हो रही है सिस्टम से। ये भी नहीं करेंगे मैं दूंगा, आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। आइए विधानसभा लड़िए, आइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़िए, आइए मुख्यमंत्री बनिए, आइए देश का प्रधानमंत्री बनिए, आइए राष्ट्रपति बनिए, सिस्टम से आइए। आपने सिस्टम बनाया सर जी। खैर, बहुत देर से आप लोग लगे हुए हो, मैं बीच में आया, सॉरी। जो भी मैंने बोला, थोड़ा सा ऊपर वाले से प्रार्थना करिए मुझे सद्बुद्धि दे और मैं सही दिशा में काम कर सकूं। सर कल से नरेंद्र जी, कल 9 बजे से डेली मीटिंग हुआ करेगी। मैं सर हाजिर रहूंगा। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 9 बजे खाना वाना खा के रात को 2 बजे तक मीटिंग चले, तो मीटिंग ना छोड़े। बिल्कुल। इस पे थोड़ा सा एक चाहेंगे, देखिए हमारा एक जो भी मीटिंग हो, चाहे वो आधे घंटे की हो, चाहे 1 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, चाहे पूरी रात की क्यों ना हो, लेकिन हमारा क्या है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और हम जो बोल रहे हैं अभी, ये थोथा गाल बजा रहे हैं, काम करके नहीं बोल रहे हैं। हमने आज दिन भर में क्या किया, अभी कोई बहन बता रही थी, आप बता रही थी कि क्या किया, तो सही बात है कि हमारी मीटिंग का मतलब कि हमने आज दिन भर में उपलब्धियां क्या ली और क्यों नहीं लिया, उसका जवाबदेही नरेंद्र सिंह होंगे और उसको स्पष्ट रूप से मीटिंग बताना पड़ेगा। उसका जवाब मैं बताता हूँ। एक भक्त थे और वो भगवान से जिद करने लगे कि भगवान जी आप मुझे दर्शन दो। उन्होंने दर्शन दिए। बोले मेरे लोग भी आपका दर्शन चाहते हैं। बोले आपके लोग मेरा दर्शन नहीं चाहते। बोले नहीं आपका दर्शन चाहते हैं। बोले नहीं चाहते। बोले नहीं चाहते हैं, आप उनको भी दर्शन दो। तो भगवान जी ने कहा कि चलो जब तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो अपने लोगों को ले आना, मैं उनको भी दर्शन दूंगा। तो जब वो सभी लोग इकट्ठा होके उनके पीछे भगवान के दर्शन करने के लिए चल दिए, तो रास्ते में बहुत सारा अनाज आया और लोगों ने कहा कि भाई इसके साथ चल के क्या करेंगे, यहाँ तो अनाज की बोरियां उठाओ और अपने घर लेके चलो। तो उसमें से कुछ लोग अनाज की बोरियां उठाई और वो वहां से वापसी अपने घर के लिए चल दिए। उसके बाद कुछ बचे तो थोड़े और आगे चले, तो आगे बहुत सारा एक चांदी का पहाड़ था, तो आधे उस चांदी के पहाड़ को तोड़ने के लिए लग गए कि भाई आगे तो क्या मिलेगा, इसके साथ जाके भगवान से मिलके हमने क्या करना है, हम तो चांदी के पहाड़ तोड़ते हैं और अपने घर लेके चलते हैं। फिर उसमें से जो बचे वो थोड़ा और आगे चले और वो आगे चले तो उनको सोने का पहाड़ मिला। तो सोने का पहाड़ मिला तो उसमें से सोने के लोग सोना तोड़ने के लगे। तो लास्ट में उनके साथ, भक्त के साथ बस उसकी घरवाली रह गई। तो घरवाली बोली कि मैं तो भगवान के दर्शन करूंगी। बोले कि अच्छा कि चलो।
तो वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए चल दी, तो उसे आगे हीरे जवाहरात के गहने दिखे जी, और वो बोली कि भगवान के दर्शन तुम ही करके आओ, मैं तो ये अपने हीरे जवाहरात के गहने लेके अपने घर जा रही हूँ। और जब वो भगवान के पास पहुंचा बंदा, तो वो अकेला था जी। तो भगवान ने कहा कि कहाँ हैं तुम्हारे लोग? तो बोले जी मेरे लोग तो अनाज ले गए, सोना ले गए, चांदी ले गए, और मेरी घरवाली जो थी वो हीरे जवाहरात के गहने ले गई। तो मैं तो बोले कि मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि भक्त तो तुम अकेले ही हो, बाकी तो सब स्वार्थी हैं। तो हमारे जो भक्त हैं चंद्रगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं जी, अपने आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी को, हमें चाणक्यों की आवश्यकता नहीं है जी, हमें तो चंद्रगुप्तों की आवश्यकता है, जो किसी लालच में नहीं आएंगे। चलिए आज की मीटिंग में संकल्प करते हैं कि कल कुछ कमा करके आए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल कल कुछ कमा करके आए, हर आदमी कुछ न कुछ कमा करके आए, तो उसके चेहरे पे एक अलग रौनक होगी, उसकी बातों में एक अलग दम होगी। अगर श्रीमान जी के बातों में दम है तो निश्चित तौर से इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। सर श्रीमान जी की बातों में तो श्रीमान जी की गारंटी मैं लेता हूं जी कि इनकी बातों में पूरा दम है, और ये जमीन पे जब उतरेंगी तो इन दुष्ट काले चरित्र के नेताओं की जमीनें चूल्हे हिल जाएंगी जी। जो आप नहीं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात की आने वाले समय में गारंटी लेकर के ही बात करेगा कि सर जो बोलते हैं तो चलो कुछ कमा करके आते हैं। पहला पत्थर मारना भारी होता है, और मैं तो पहला आदमी होऊंगा जो अपने अध्यक्ष जी की सारी नीतियों को सह दिल से सह प्रेम स्वीकार करता हूं, और मानता हूं कि आने वाले समय में देश बदलने जा रहा है जी। और जो इस नाव में बैठा है वो सब पार हो जाएंगे, और जो उतर जाएगा वो इतना दुखी हो जाएगा कि पता नहीं लगेगा। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने जो इस ट्रेन से उतर भी गया उसके लिए भी इतना अच्छा सोचा है कि वो भी गरीब नहीं रह पाएगा, अगर वो गरीब रहना भी चाहे तो भी नहीं रह पाएगा। यहाँ पे मैं आपकी बातों का एक बात कहूंगा, यहाँ हम उतरने के लिए नहीं आए हैं, सर उतरने के लिए नहीं आए हैं। सर ये जो करोड़ों जनता देश की बिलख रही है, विलाप कर रही है, जो माताएं बहनें जिनको न्याय और सुरक्षा नहीं मिल रही है, उसकी दर्द और पीड़ा के लिए आपके साथ हमारे हैं। हम उतरने के लिए नहीं आ रहे हैं। हमें विधायक और मंत्री और प्रधानमंत्री की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन एक ख्वाहिश है कि ये रोती बिलखती जनता 75 सालों से किसी ने आंसू नहीं पोंछा, ना आंसू पोंछने का काम किया, ना उसकी कोई योजना बनाई, वो योजना वो महारत सर के पास हासिल है। हम उसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं सर, और वही काम कर। हमारे जय गुरुदेव जी ने कहा है, इतनी भविष्यवाणियां की हैं, और जो हमारे 21 लक्ष्य हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने जो 21 लक्ष्य बने हैं वो उसमें सभी बलीभूत होते हैं। मैं अभी इंदौर जाके आया तो जय गुरुदेव जी ने जो भविष्यवाणियां की थी वो हमारे 21 लक्ष्यों में दीवारों पे लिखी हुई थी वहां, और हम लोगों को बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था कि जो गुरुजी जी ने पहले कहा था आज हम उसे जमीन पे उतारने जा रहे हैं। संत वचन पलटे नहीं, अब पलट जाए ब्रह्मांड, यानी महापुरुषों की कही हुई बात इधर उधर नहीं हो सकती, ब्रह्मांड भले हो जाए। अब रही बात यह कि बाबा जी ने एक बार कहा कि मैं खंभे से भी काम लेना जानता हूँ, अपने शिष्यों को ललकारते हुए कहा, करोड़ों फॉलोअरों को, कि मैं खंभे से भी काम लेना जानता हूँ जी। तो खंभा कौन खड़ा कर देंगे वो महापुरुष, ये पता नहीं है। आप खंभा ही मान के चलिए, आप खंभा ही हैं कहीं न कहीं से। और उन्होंने कहा कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ नौकरी में हैं, और ये देश और दुनिया को बदल के रख देंगे। उसमें से आप सभी लोग एक एक दिखाई दे रहे हैं, आप सब लोग दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी बहन भी दिखाई दे रही है, सब लोग दिखाई दे रहे हैं। आप सब लोग मतलब देश और दुनिया को बदलने वाले व्यक्ति जी। मैं तो पीछे से आपके साथ नहीं रहूं। गुरुजी एक महिला के सपने में आते थे जी, और कहते थे कि मुझे रोटी दे दो, तुम मुझे रोटी नहीं खिलाती। तो वो कभी मिली नहीं गुरुजी से जी, और लेकिन गुरुजी उनके सपने में जाते थे। तो गुरुजी अपने शिष्य को बोले कि जो माता बहन हमें रोटियां दे तो उससे रोटियां ले लेना। तो जब गुरुजी यात्रा पे निकले तो माताएं और बहनें रास्ते में रोटियां लेके खड़ी थी जी, और सब लोगों से रोटियां ले रही थी।
तो वो माताएं बहनें पता क्या कह रही थी जी, कि यही वो तो गुरुजी हैं जो मेरे सपने में आते थे और मुझसे रोटी मांगते थे। और रोटी ये तो चश्मदीद गवाह हम खुद हैं, काफिले में चले थे तो निवेदन किया जाता था कि एक रोटी बाबा जी ने आपसे मांगा है, और वो बेचारे लोग रोड के किनारे आ करके रखते थे, ट्रैक्टर पे रखा जाता था और वही खिलाया जाता था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसी जाति मजहब धर्म का क्यों ना हो। तो ये तो जोड़ने का एक उनका एक ये था। लेकिन आप सर जो कहते हैं कि जो उनके ड्रीम है, जो उन्होंने सोचा था एक नए भारत को, तो आप लोग सर मैं पहली बार इंदौर गया था, जय गुरु देव के आश्रम में पहली बार गया था, और जो बातें हम लोग 21 लक्ष्यों में थी वो दीवारों पे लिखी हुई मैंने देखी थी, मैंने फोटो भी खींचा जी उनका, कि हमारे अध्यक्ष जी की जो सोच है मतलब कहां तक है जी। हमारे सर का कोई जवाब नहीं है। मैं फर्स्ट मीटिंग किया और इनसे इतना प्रभावित हूँ, लेकिन मैं शर्मिंदित हूँ कि मैंने अभी तक मतलब जो करना चाहिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कल कर देना लेकिन सर, कल कुछ कमा के आऊंगा, कल कुछ कमा के आऊंगा आपके स्क्रीन पे। बिल्कुल कल मजदूरी लेके कल मजदूरी मिलेगी जी फिर। चलिए तो जी। इस संकल्प के साथ कि हम कल एक कार्य का दिन बनाएंगे और उसके कल साथ मजदूरी करेंगे और अपनी अपनी मजदूरी बताएंगे, मेरे को मजदूरी क्या मिली। डन। चलिए इसी के साथ जो है इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, जय भारत, जय गुरुदेव। सभी क्रांतिकारी साथियों का जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नरेंद्र जी को भी सुन के अच्छा लगा।